क्या ख्याल है आपका? हम तो गुजर गए हो। भवानी भाई, दत्ता बाबू नहीं आए अभी तक? अभी गए काम से। ये लेकिन तुमने कहा क्या ना रखा है? सरोवा से सीधे ही चला आ रहा हूँ। वहाँ आज बड़े को हत्याकांड हो गया। अच्छा। सवेरे सवेरे पुलिया पर लाश पाई गई है। किसकी? विशेषण नाम का कोई आदमी था। अच्छा। जैसे सब पीछे कहते थे। अच्छा। वैसे शरीर पर चोट या घाव का तो कोई निशान नहीं था, ना ही आसपास कोई हथियार मिला। यानी नॉर्मल डेथ। नॉर्मल डेथ? अरे सरोवा में कुछ भी नॉर्मल रह सकता है आजकल। अभी तो पत्ता खड़केगा ना तो उसकी भी घटना बन जाएगी। ये तो हेडलाइन बने ऐसी नहीं है। चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई, पता नहीं क्या चुनाव जुम्मन पहलवान के अखाड़े का दंगल समझो इसे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खड़े हो रहे हैं चुनाव में। हाँ। हम ठोकर। वैसे क्या नाम बताया तुमने? विशेष। हाँ, कौन था यार? भाई किसी खेत मजदूर का लड़का था, अच्छा। हरिजनों का हमदर्द, चाहो तो लीडर भी कह लो। क्या कहा? हरिजनों का लीडर? हाँ। यार तब तो मामला तूल पकड़ेगा। 2-3 अंकों का मसाला पक्का। अच्छा बेटो बेटो, अच्छा ये बताओ कि पुलिस पहुंची या नहीं वहाँ पर? पिछली बार तो हद्दी कर दी थी यार। 9 आदमियों को जिंदा जला दिया गया गाँव में, और पुलिस के नाम पर खाकी टोपी तक नहीं दिखाई थी 2 दिनों तक। अरे इस बार तो मुख्यमंत्री एक खासो खास वो पांडे जी है ना, वो भी मौजूद थे, और थानेदार भैरव सिंह भी तुरंत मौके पर आ गए। और पता है पोस्टमार्टम के लिए लाश भी शहर पहुंच चुकी है। सब काम ऐसे फटाफट। वाह। लेकिन भवानी भाई, ऐसा नहीं लगता कि सरोवा में खेत मालिकों के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रह गया। जब सही है भाई कोतवाल तो डर का है का, और इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते कानून भी लंगड़ा हो जाता है। कभी कभी सोचता हूँ कि आज़ादी मिले कितने साल हो गए, लेकिन आज भी इस तबके की ये हालत, इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल, रादर शेमफुल। अगर आती किसे शर्म है? सब जगह यही हाल है। जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आज़ादी के बाद देखने मिला खैर है। खैर खैर, ये इंटेलेक्चुअल दुख की बातें बाद में। फिलहाल तुम सरोहा की रिपोर्ट तैयार करो। हाँ हाँ है ना? गाँव वालों का रिएक्शन? हाँ, पहला रिएक्शन तो शौक, ओके, दूसरा आतंक। ठीक है। लेकिन उसके माँ बाप का रोना सुन लेते अपना हैं। फोटोग्राफर तो पहुंच नहीं पाया होगा। कहाँ, पुलिस से कांटेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं बना। यार पुरी की तो बात ही कुछ और थी। पिछली बार आगजनी की घटना के क्या क्या फोटोग्राफ्स लिए थे उसने। दिल दहला देने वाले भाई, मैक्सिमम डिटेल्स और मैक्सिमम फोटोग्राफ्स दिए थे मशाल ने उस घटना के, और इसीलिए वो 2 अंकों में बिके भी थे लाइक हॉट केक्स। लेकिन कितनी भयंकर घटना थी, गांव से लेकर विधानसभा तक तेल का मच गया था। लेकिन हुआ क्या? किसी को सजा होना तो दूर, 15 दिन के भीतर ही भीतर सारा मामला सीन पर से गायब ही हो गया। गायब नहीं हुआ नरोत्तम बाबू, गायब करा दिया गया, वो भी बड़ी सफाई से। इसी को कहते हैं राजनीतिक करिश्मा, जो आए दिन हमारे यहाँ होता ही रहता है। लेकिन इस बार आप देखिएगा, सुकुल बाबू इतना टूल देंगे इस बात को कि दास साहब के लिए दबाना आसान नहीं होगा, और इसी चक्कर में हरिजनों के काफी वोट भी झटक लेंगे। राइट यू आर। वैसे भी सुकूल बाबू के मुकाबले लखन को खड़ा कर मुसीबत तो मोल ले ही लिए दास साहब ने अपने लिए। अरे उनके अपने मंत्रिमंडल के लोग बड़े नाराज हैं इस बात से। अच्छा, देखना इतने दंड पेलने पड़ेंगे दास साहब को कि छठी का दूध याद आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा भाई देखिए, मुझे तो जाना है घर, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए कि ये खबर जाएगी किस पेज पर? यार वो तो देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, अंक तो सारा कंपोज हो गया है। बस एक खेल खिलाड़ी वाला पत्ता बाकी रह गया। खेल खिलाड़ी वाला बनना? अरे वो कोई कुश्ती में थोड़ी मारा गया था जो खेल खिलाड़ी में दोगे। देखो खबर जानी चाहिए फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पर? आपने बोला ना क्या हालत बना रखी है, तो ऐसी हालत बना के आया ना आपके पास। जानते नहीं, दत्ता बाबू के आदेश से फ्रंट पेज सिर्फ और सिर्फ दुष्कर्म की घटनाओं के लिए रिजर्व है। क्या रिजर्व है? हाँ। और नहीं है दुष्कर्म की घटना तो दत्ता बाबू खुद करते हैं। कुछ तो बात का ख्याल करे यार, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो हो गई, और हमारी सेल भी तो इसी है। सेल सेल बस सेल, कोई कमिटमेंट नहीं है क्या आप लोगों का? अगर ऐसा ही है ना तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी। मैं किसी दूसरे अखबार में समझा नाराज ही हो गए जरा सी बात पे, उठाया बस्ता चले गए। क्या नाराज हो गए? बैठो बैठो, कुछ सोचने तो दो। रिजर्व है, सोचने दो।
आइडिया, हाँ? क्यों ना एक काम किया जाए, एक एडिशनल पेज निकालते हैं हम सरोहा पर शिफ्ट करके। Additional देखो इस चुनाव में सरोहा पर कंसंट्रेट तो करना ही है, इसलिए अंक सही। अब तो मानोगे ना कि हमारा भी कोई कमिटमेंट है। ये हुई ना कोई बात भवानी भाई। अरे दत्ता बाबू भी आ गए। अरे तुम सरोवर से कब लौटे? जी सीधा वहीं से चला रहा हूँ और ऐसी खबर लाया हूँ कि भवानी भाई ट्रेडिशनल पेज डालने की जा रहे हैं। क्यों? कोई लॉटरी निकल आई भवानी के? तुम्हें पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ? एलाइड इंडिया वालों क्या गया था उन्होंने पिछला पैसा देने से मना कर दिया है। और इस संघ के साथ विज्ञापन बंद करने के लिए क्या दिया है? लेकिन दत्ता बाबू संघ का विज्ञापन जा चुका है। जाता रहे, वो पैसा नहीं देंगे। अगर यही हाल है सेल का, जो बचे कुछ विज्ञापन उन्हें बंद होते देर नहीं लगेगी। आखिर विज्ञापन मिलते हैं सेल पर और सेल निर्भर करती मैटर पर। मुझसे जितना बन पड़ता मैं दौड़ धूप करके अखबार चला के रखने की कोशिश करता हूँ, पर इस घाटे की सौदे को कब तक खींचा जाए? मैं तो कहता हूँ अखबार 12 पन्ने कर दो। 16 पन्ने निकालने के लिए ना तो हमारे पास ढंग का साधन है ना ही मैटर। लेकिन दत्ता बाबू इलेक्शन के दिनों में आपका ये फैसला? इलेक्शन के दिनों में क्या पैसे पेड़ों पर लगते हैं? मेरा मतलब है यही तो मौका है ना मशाल की स्थिति सुधारने का। इस चुनाव में मैटर भी खूब मिलेगा और सेल भी इतनी होगी कि बस। पर आप कोई पॉलिसी तो बनाइए, कोई स्टैंड तो लीजिए। कितना जरूरी होता है अखबार की एक अच्छी सी इमेज बनाने के लिए। यहाँ खड़े होने के लिए पाँव के नीचे जमीन है तो स्टैंड लेने की बात करते हो? बच्चे अभी तुम्हें पता है पिछले 6 महीनों में कितना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया रुपयों का इंतजाम करने में? मैं और भवानी तो वैसे भी कंगाल हो चुके हैं। अभी हर अंक का घाटा कहाँ से पूरा हो? बिना सरकारी विज्ञापन और कागज की कोटे से अखबार नहीं चल सकता है। वो तो इस प्रेस की गनीमत है कि दाल रोटी में असर हो जाती है, वरना तो हो चुका काम हमारा। सच्चाई राइट। लो क्या करो तुम भी अरे वैसे तुम किस घटना की बात कर रहे थे अभी? सरोहा में आज सवेरे सवेरे किसी बीसू नाम के आदमी की लाश पाई गई है। कौन है ये विष्णु? हरिजनों का लीडर था कुछ। अच्छा, गाँव में भी काफी था। ये कहीं आगजनी की घटना का इससे तो कोई रिलेशन नहीं है। तुम क्या सोचते भवानी? मैं सोचता हूँ कि अखबार के 4 पन्ने ना कम कर ही देने चाहिए। वैसे इस हफ्ते के पीछे किसका हाथ हो सकता है ये बता सकते हो? मेरा नहीं है, बाकियों का वो जाने। क्या भवानी, तुम तो छोटी छोटी बातों पर तुरंत जाते हो। क्या तुम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसे लेकर बढ़िया सामग्री तैयार कर सके तभी आप पन्ने घटाने की बात करेंगे और फिर मैटर को लेकर शिकायत भी। जब आमदनी के जरिए बंद हो जाए, टाई फाउंड्री वाले, स्याही वाले, कागज वाले सिर पर सवार वसूली के लिए, तो खर्चा घटाने ना बात करूंगा। सच्चाई। वैसे तुम किस एडिशनल पेज की बात कर रहे थे? अरे बता भी दो यार। छोटी बात तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से सुकूल बाबू की अधपति खिचड़ी में निश्चित रूप से एक जोर का उबाल आएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, यानी हम दोनों सोच रहे हैं कि क्यों ना एक एडिशनल पेज निकाला जाए और उस खिचड़ी में थोड़ा मिर्च मसाला मिलाकर उसका पुलाव तैयार किया जाए और उस एडिशनल पेज पर उस पुलाव को सजाकर जनता जनार्दन को परोस दिया जाए। लाइन भी होगी। सरोहा में आज सवेरे सवेरे पुलिया पर एक आदमी की लाश पाई गई। तेरी की इतनी सपाट हेडलाइन। सरोहा में फिर एक रहस्यात्मक हत्या, लाश पुलिया पर मिली, गांव वालों में भारी खलबली। हेडलाइन हमेशा कैसी होनी चाहिए, जो पढ़े अखबार जरूर खरीदे। लेकिन अभी मौत का कारण का पता चला है। अरे कारण जो होगा वो अगले अंक में जाएगा। दत्ता बाबू आप देखते जाइए, पूरे 3 अंकों का मसाला निचोड़ेंगे इस घटना से। ठीक है भाई, अगर तुमको इतना ही भरोसा इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो पेज। लेकिन हेडलाइन के बाद दोगे क्या? है कुछ मैटर? मैटर की नरोत्तम, तुम फिर सरोहा जाओ और गांव वाले और उसके घर वाले का इंटरव्यू लेकर जाओ। कौन देगा इंटरव्यू? डर के मारे मुंह सिल लिए सबने गाँव में। तुम काशी को जानते हो? अरे भाई सुकुल बाबू का इलेक्शन कमांडर। ऐसे तो नहीं जानता, लेकिन चुनाव के चक्कर में दिखाई जरूर देता है। बस उसी को जाकर पकड़ो। हाँ। वो लोकल आदमी है वहाँ का। ठीक है। रेशा उघेड़ कर रख देगा इस घटना की कमेंट्री के साथ। और जाते जाते वहाँ के खेत मालिकों को भी छान लेना। ठीक है। दोनों पक्षों में बातचीत हुई तो कुछ कंट्रोवर्सी पैदा की जा सकती है। बस अब तुम आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह लौटो। ओके। कल सवेरे तक 3 फोटोग्राफ, हाँ। एक लाश का, एक रोते हुए माँ बाप का और एक डरे समय लोगों का। डरे समय। दत्ता बाबू अगर मुझे मिल जाए ना तो अब तो इसी पेज के साथ लिख ले। और क्या बात है? अरे तुम क्या मुझे देख रहे हो? जाना है ऐसे। और तुम क्या करें? चले वो काम करो।
जोरावर। प्रणाम दासा। माता जी प्रणाम। क्या हुआ? बाहर बहुत गर्मी है क्या? गर्मी बाहर नहीं, मेरे भेजे में घुसी है। ये जोरावर खुद तो मरेगा ही, हम सबको भी ले डूबेगा। हुआ क्या है? क्यों इतना दमदमा रहे हो तुम? अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात है। एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पर जाएंगे। वो क्यों? जोरावर के सिवा कोई नहीं करवा सकता ये काम। पुलिस तो अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। वो नहीं पहुंचा नतीजे पर, सारा गांव कह रहा है। ये देखिए अखबार में भी छप गया है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है जन्ना। जुट जाएंगे, इस बार प्रमाण भी जुट जाएंगे दा साहब। यीशु का एक दोस्त है बिंदा, कसम खा कर गए। जुट जाएंगे तो सजा पाएगा अपनी की। हाँ, वो तो पाएगा सजा अपने किए की, लेकिन उससे बड़ी सजा हम पाएंगे, वो भी बिना कुछ किए। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप हैं कि उसी मूर्ख का पल्ला पकड़े। अरे मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए जोरावर को, नहीं चाहिए हमें उसके वोट। आप जनी के चक्कर में हरिजनों के वोट तो गए ही, अब बाकी गांव वालों के वोट भी नहीं मिलेंगे। माथे पर कलंक और तुम पर बोझ सोना। लखन बस करो, उन्हें शांति से नाश्ता कर लेने दो। करिए नाश्ता। लगन का नाश्ता लगा दिया। ये सब कहाँ इसके गले उतरेगा? इसका नाश्ता भी बन के आएगा। वैसे आज जनी वाली घटना को किसी तरह संभाले थे। घरेलू उद्योग योजना के मरहम ने घावों को बहुत हद तक भर भी दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक ही था। ऐसी बातें करती हो जो आर्थिक सहायता से गरीबी पर मलहम लग सकता है, लेकिन अपनों से बिछुड़ने के दुख पर नहीं लग सकता। आदमी का दुख जिस दिन पैसों से कम होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ऐन मौके पर दा साहब इस बेवकूफ ने बिसु को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। चुनाव में क्या खड़े हुए तुम्हारा मन तो सारा दिन हिसाब किताब के आंकड़ों में ही उलझा रहता है, पर इनको सही गलत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सही किया जोरावर, मतलब किसी को मरवा देने को आप सही कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रही, तुमने तो हद ही कर दी है। 15 साल की उम्र से दास साहब के साथ उनका थैला लिए लिए उनके साथ घूमा करते थे। उनके साथ रहकर इतना सीखे समझे हो कि आप चुनाव में खड़े हो रहे हो, पर इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम कभी नहीं है तुमने। दोष इनका नहीं है, ये दोष है इनकी उम्र का। इस उम्र में थोड़ा आवेश होता है, जरा पानी लाना। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में चाहिए विवेक और धीरज। आएगा, पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगे। अरे कहाँ रखा है पदवत दा साहब? ये समझ लीजिए ये बिसु की नहीं, मेरी हत्या हुई है। सुकुल बाबू ने 10 तारीख की मीटिंग का ऐलान कर दिया, खुद आ रहे भाषण देने। आप तो जानते हैं उनके भाषण का सर, आग उगलते हैं आग। सारा गांव सन्नाया बैठा है, एक ही झटके में सारे वोट बहा कर ले जाएंगे। ये एक तो ये मशाल वालों को भी छूट मिली है, जो मन में आया उल्टा सीधा छापने की। दादा साहब ये देखिए, एक पेज का सप्लीमेंट छापा इस मामूली सी घटना के लिए। मैं कहता हूं ऐसे अखबारों पर पावन। गलत बात है, ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, आखिर वही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। पर कोई सीमा भी होनी चाहिए। चुनाव के समय में ऐसी झूठी सच्ची बातों को बुनाना कहीं की नैतिकता नहीं है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे दा साहब वो 8 जनवरी की घटना के, तो क्या आपकी चुप रहेंगे? आने दीजिए मशाल का अगला, सब पता चल जाएगा। कुछ ठंडा पियोगे? फांसे का शरबत पियो, उसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, और कुछ खा भी लो, देखती हूँ क्या खबर है तेरे नाश्ते की। क्या नाम है उस लड़के का जो मरा? विशेषर गांव वाले बिसु में डूबे। 8 महीने पहले ही तो छूट कर आया है ना ये लड़का। सुकुल बाबू के समय में 4 साल तक जेल काटी है इसने। आपको कैसे मालूम था? मालूम तो करना ही होता है भाई, वरना जिस पद पे मैं बैठा हूं उसके साथ न्याय कैसे करूंगा? डीआईजी सिन्हा का फोन आया था सवेरे। क्या बताया? किस बारे में? यही बिसु की मौत के बारे में। मुझे मालूम हुआ इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा के पास है। दा साहब, आपने कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा तो है कि सारे मामले की गौर से छानबीन करके खुद ही रिपोर्ट तैयार कर दें। हाँ, तब तो रिपोर्ट तैयार करते समय अगर कुछ फिर वही बात करते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि अनुचित और अन्याय की बात मेरे सामने मत किया करो। पुलिस वालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट तैयार करें। अगर ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो फिर वो न्याय कैसे करें?
वित्त मंत्रालय फोन लगाओ। हाँ जी चौधरी जी नमस्कार। अरे नहीं नहीं कोई विशेष बात नहीं है, ये घरेलू उद्योग योजना की फाइल आई है मेरे पास। सुबह त्रिभुवन बाबू से बात हुई थी, बता रहे थे कि इस योजना के लिए उन्हें आवश्यक फंड देने में कुछ आपत्ति है, होनी नहीं चाहिए। अच्छा प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन नहीं है? नहीं नहीं देखिए वो सब हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा, लेकिन इस मंथ में आपको तुरंत रुपया रिलीज करना है, चाहे कुछ भी हो। ये मत भूलिए कि पार्टी के प्रमुखतम उद्देश्यों में से एक है हरिजनों और खेत मजदूरों का उत्थान। वचनबद्ध हैं हम। जी हाँ, इस योजना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। चलिए नमस्कार। हाँ पांडे हो गया सब? जी तैयार है भाई। लगन जी ये लो, ये फाइल संभालो और धीरे धीरे चीजें अपने हाथ है ना, अधिक जिम्मेदारी और समझदारी के साथ, ठीक है? तो पांडे जी। जी साहब। सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी के क्या हाल है? साहब तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है। समझ लीजिए कि ये सुकुल बाबू नहीं, हारी हुई पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। हमको भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी साहब। जानता हूँ। अपने लोगों पर भी नजर रखनी होगी साहब। अब आप तो जानते हैं लोचन भैया बहुत उखड़े हुए हैं। नहीं देखो, अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का अनुशासन अप्पा साहब की जिम्मेदारी है। वो तो है साहब, लेकिन वो लखन को खड़ा करने से अप्पा साहब भी तो बहुत खुश नहीं है ना साहब। वो मशाल वाले दत्ता बाबू है ना, वो अब 10 को आएंगे। वैसे तो उसी दिन समय दिया था, लेकिन फिर आपकी अप्पा साहब के साथ मीटिंग हो गई तो फिर कैंसिल करना पड़ा। ठीक है। चुनाव दौरे का कार्यक्रम तय हो गया? जी साहब तैयार है। सरोहा में भाषण कब का है? साहब चुनाव के कुल 4 दिन कर रहे। आप कहें तो साहब पूरा कार्यक्रम पढ़कर सुनाओ। सरोहा में पहले रख ले तो। आप जाएंगे दास साहब? जाना ही चाहिए, बहुत जरूरी भी हो गया। पहले ही रखना है तो अभी रख लेते साहब। वही मैं सोच रहा हूँ। सुकुल बाबू की मीटिंग 10 को है, अपनी 14 को रख लेते साहब। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए। विशु के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए, बेचारे बड़े परेशान हैं। वजह फरमाया साहब आप। अरे माता जी आप काम के साथ साथ कुछ खा भी लीजिए। अपने हाथों से खिलाना इनका सबसे बड़ा सुख है। कहीं तो हम भी अपना सुख ढूंढे आके। ना साहब, ये डीआईजी सिन्हा का फोन आया किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर के परेशान है भाई। वो भी प्रमोशन को लेकर के छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, और चाहिए और चाहिए। वैसे डीआईजी का तबादला तो रुक गया था, अब प्रमोशन कैसे होगा? मैं ही रोके हुए था अब तक। कुछ जातियां की है उसने, पर क्या करता, ऊपर से आदेश आए तो उसने पालन किया। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। हाँ वैसे आदमी बड़ा अच्छा था डीआईजी सिन्हा। वो आप जनी वाले मामले क्या में करें, हमें भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। ये ऊपर का चक्कर ही बहुत बुरा होता है। सही कहा था। तो मतलब प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी साहब, अच्छी बात है। दास साहब आप बुला के इशारा कर दें। लगन कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देने का अर्थ है उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकार शून्य में बदल दो। इन्हीं परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए ही तो इतना संघर्ष किया था हम लोगों ने। और तुम अपनी आकांक्षाओं पर थोड़ी लगाम दो लगन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। साहब एक अर्ज है मेरी। बोलो। सब घरेलू उद्योग योजना घर घर जाकर समझा तो दी रही है। अकेले सरोवर से ही 700 फार्म भरकर आए, तो क्यों ना हम। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? कुछ लोगों के मन में तो बहुत गुस्सा है, पर बस कुछ लोगों का कहना है कि बातें तो कब से सुन रहे हैं, होगा हवाएगा भी कि नहीं। साहब क्यों नहीं सुनती है, पहले किसका पैसा आप अपने हाथों से दें और इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी करें। हाँ जरूरी हो गया ये। ठीक है ना जी, पैसा जरूर पहुंचा देना चाहिए जी, वरना कागजी योजनाओं पर से विश्वास उठ जाता है लोगों का। तो पांडे जी। जी साहब। 2 बातों का खास ध्यान रखा गया है ना। जी। एक तो ये कि इस योजना में बीच में कहीं पंचायत ना है, बड़े असंतुष्ट हैं लोग पंचायत से। नहीं साहब, सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा इस योजना। ठीक है। और दूसरा ये कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही पहुंचे। आप निश्चिंत रहे साहब, सरकार पैसा सीधा हरिजनों और खेत मजदूरों के हाथ में ही देगी।
दास साहब जोरावर के गले नहीं उतरेगी ये बात। जोरावर की चिंता तुम हम लोगों पर छोड़ दो। लेकिन साहब वो सरवा के हालात देखते हुए अभी सरपंच और जोरावर के बीच में आना ठीक भी नहीं है। जयराम जी दास साहब आ गए। अरे जमुना बहन, अरे सारा कुनवा ही जुटा है यहाँ। वाह आओ आओ, 10-15 दिनों से तो तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिए। लगता है चुनाव का सारा बोझ तुमने अपने ऊपर ले रखा है। अरे हम क्या बोझ देंगे जमुना बहन, दास साहब तो खुद है बड़े समर्थ। फिर ये पांडे जी हैं। सवेरे कैसे आना हुआ जोरावर? कोई खास बात? मंडी से कुछ वसूली करनी थी, खाद और बीज भी खरीदना था, सोचा आज आपसे मिलते ही चलो। देख रहा हूँ चाल ही उलट गई है तुम्हारी तो। हम का किए रहे दास साहब ने चाले लड़की हमारी। पहले दास साहब से मिलने आया करते थे तो बाजार का काम कर लिया करते थे। अब बाजार का काम करने आए तो दास साहब से मिलने चले आए, कहेंगे नहीं? अच्छा तो ये बात है। अब क्या बतावे दास साहब, किसान का पहला धंधा तो खेती ही होती है। वैसे सरवा में हवा किधर की है इस बार? अरे हवा ससुरी क्या है, जिधर चाहे मोड़ दो। हाँ, सरवा की हवा तो जोरावर अपनी मुट्ठी में रखते हैं साहब। लेकिन आप लोग रखने कहाँ देंगे? अब आप ही सोचो दास साहब, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सर झुका कर रहा करते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। लेकिन आप लोग हैं कि इतना माथे चढ़ा रहे हैं कि आंख में आंख गड़ा कर बात करते हैं हमसे। बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये। देख लिया दास साहब, ये है इनका रवैया हरिजनों और गरीबों के प्रति। ये चाहते हैं कि खेत मजदूर और गरीब इनके पैरों पर पड़कर आज भी करे। सुनो, अब ये नहीं चलेगा, उन्हें उनका हक देना पड़ेगा। लखन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आकर अकेले जोरावर की जेब में रखा हो। क्या जानते नहीं दास साहब की चिंता भी यही है। कुछ कदम उठाए सरकार ने, कुछ और उठाएगी उनको उनका हक दिलवाने के लिए। हाँ, जहाँ हक दिलवाए वहीं तो रोज है सरकार। आए दिन हड़तालें, जुलूस, तोड़ फोड़, काम कोई नहीं करना चाहता ससुर। बस सबको हक चाहिए और दीजिए हक। एक दिन देखेंगे कि बस हक ही हक रह जाएंगे इनके पास और काम धाम कुछ नहीं। देखिए दास साहब, एक बात कहें आपसे, बुरा मत मानिएगा। आपके लिए तो एक खेत मजदूर हरिजन चुनाव जीतने के वास्ते एक वोट भरे, लेकिन हमारे मजदूर हैं, काम करते हमारे खेतों में, गुजारा भी नहीं होता इनके हमारे बिना। एक वो सुकुलवा हम। जोरावर, फिर वही गंदी जुबान। तो क्या करे, गाली ही निकलती है। बड़ा कानून बनाया था अपने राज में, सबके कर्जे माफ, नाम काट दो भैयों में से। हजारों के नीचे आ गए हम तो, पर फिर हारी ना सरकार इसकी भी। और फिर बीमारी, शादी, ब्याह, मरण, मौत को आता था कर्जा देने। जमीन पर लोट लोट कर नाक तो हमारी सामने रख रही थी ससुरों ने। काम तो हम ही आए, तब आता सुकुलवा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। इसलिए मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहता हूं कि उन लोगों को कर्ज लेने ही ना पड़े। आर्थिक स्वतंत्रता से ही वो लोग शोषण से बच सकते हैं और समाज में समानता का दर्जा पा सकते हैं। 4 पैसे हाथ में हो जाने से जात ऊंची हो जाएगी उनकी। हमारे साथ बैठकर उसको पानी पिएंगे ये लोग। देखिए दास साहब, ऊंच नीच है तो रहेगी। जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 72 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो आज तक ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य है इस देश का। बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। इस मुगालते मत रहना। इसको लेकर कितना तनाव है गांव में, तुमने नहीं देखा? चारों तरफ उसके पोस्टर चिपक गए हैं, सरोहा की बात कर रहे हैं। बिशु, हाँ। तो उस लड़के की बात कर रहे? अरे काम धाम कुछ था ही नहीं उसके। जहर खाकर नहीं मरता तो भूख से मरता। पर उसमें हमारा क्या? अब विरोधी पार्टियों को तो ऐसी बात करना समझ में आता इसीलिए है। दास साहब जा रहे हैं सरोवर। जाकर बात करेंगे तो तनाव वनाव सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो आप आए हैं सरोवर? कब? हाँ, कार्यक्रम में तो सबसे बाद में था, लेकिन अब 14 को ही आ रहे हैं। आओ आओ, ऐसा स्वागत करवाते हैं कि अब मुख्यमंत्री गांव में आए हैं। इससे बड़ा और कौन सा अवसर होगा हमारे मेरी लिए? योजनाओं में सहयोग करो तो ज्यादा अच्छा होगा जोरावर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जोरावर कहीं बाहर का आदमी हो। अपने लोग सहयोग नहीं करेंगे तो क्या बाहर के आएंगे? और पहले इस चुनाव को तो बेड़ा पार लग जाए। अरे वो तो लगेगा ही, उसकी चिंता आप काहे करती हैं? चलता हूँ दास साहब। पांडे जी, अब आप भी पहुंचिए। अरे मैं साथ ही चल रहा हूँ जोरावर। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप मेरे साथ ही आ रहे हैं। उस सुकुलवा के काशी ने अपने किराए के लड़कों की फौज उतारकर गांव में इतनी हुड़दंग मचवा रखी है कि बस। अब आप एक बार आओगे ना तो सब के सब ठीक हो जाएंगे। जरा अपना भी तो पलड़ा भारी हो। जयराम जी की दास साहब। आज थोड़ा बेसुरा बोल रहा था जोरावर। पैसे ने अहंकार तो दिया लेकिन संस्कार कतई नहीं दिए। आप भी इतना ही कीजिए कि डोर टूटे नहीं। अच्छा राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। हाँ, साथ नहीं देना है क्या आपको? बेशक दो। लखन जी,
गरीब तबके के लिए तुम्हारे मन में संवेदनाएं हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही बात को कहने का ढंग भी सही होना चाहिए और स्थान भी सही होना चाहिए। हमें काट के तो नहीं फेंकना है जोरावर को, उसे सुधारना है। ये सुधरेंगे, रवैया देखा है इनका। पुराने संस्कार है, जाने में समय लगेगा। तब तो हरिजनों और गरीबों के वोट उन्हें हमेशा अपनी हार जीत पर मत टिकाया करो लखन। तुम्हारा आज का आवेश देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ चलना है तो जबान पे लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। मेरे लिए राजनीति किसी धर्म नीति से कम नहीं है। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का ये उपदेश काट निष्ठा से अपना कर्म किया जाए। बस गीता पढ़ते हो, वो बड़ा चित्त को शांति में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु पूर्वा संगो सुखकर्म। और बिंदा तुम धीरज से काम लो, ठीक है। हमने इसका जो घटना हुई है इसका हमने एक पुख्ता आर्टिकल तैयार कर रखा है। जो प्रमाणों की बात हुई है, अगर तुम बोले कि मशाल के दफ्तर पहुंच जाओ तो हम इसको प्रमाणों सहित ही प्रकाशित कर दें। इससे अवश्य बीसू को न्याय मिलेगा और तुम चिंता मत करो, इससे पूरे तंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ। हाँ, इसमें पता लिखा हुआ है दफ्तर का। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो प्रमाण लेकर, ठीक है। वहां पर तुम्हें दत्ता बाबू और भवानी बाबू मिल जाएंगे। मैं भी अपना काम खत्म करके वहीं पहुंचता हूँ, ठीक है। भाइयों बहनों, हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त सुकुल बाबू आज शाम आप लोगों के बीच आ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। और इस लड़ाई में काशी दादा भी साथ हैं, तो आइए सुकुल बाबू का साथ दीजिए। सुकुल बाबू जिंदाबाद, सुकुल बाबू दिन से पीछे बढ़ाए कि आगजनी के जो प्रमाण बीसू इकट्ठे किए है उनको मसाल में छापे के देते। हमारा सोचित है कि यार सांझ के जाएगी उस संपादक को दे, कम से कम असली सबके सामने आए। अरे आग लगी ऊपर मारना, मसाल में नहीं चूल्हे में झोंको का। एक जान तो ले ली और कितनी जान ले, जानते नहीं जोरावर क्या अपनी रखती रखती भर की खबर रखा थे तो हर काम की। अरे रखते हैं तो रखे, हम नहीं डरत कोनो से। अब कौन नहीं रोक सकत हमका। बीसू का अधूरा काम तो अब हमें पूरा करना। अरे बुलाए दे बीसू दादा की बातन का, अब ते नाम ना लिए होगा। हम तो कहीं थे गांव छोटे, हम का नहीं रह पाया। आज मैं ऊपर हुई गवा। देख रहे हो महेश बाबू सौरभ, जिस दिन झोपड़ियों में आग लगी उस दिन इसका गुस्सा देखते। 2 दिन तक तो मुंह में अन्न का दाना तक नहीं दिया था। लड़ती रही थी हमसे कि आकाश पाताल छान के हम हत्यारे को कहीं नहीं पकड़ लाते। बीसू से ज्यादा तो ये हमारे पीछे पड़ी रही थी कि उन प्रमाणों को लेकर हम बीसू के साथ दिल्ली काहे नहीं जाते। कहीं खेती बाड़ी और घर गृहस्थी घर में ही बैठे रहते हैं। अरे अब जोन बोली तो मार जूता से जोड़ दियो हमका। तुम अपन खेती ही करा। रुकना शायद ठीक कह रही है। जैसे हालात हो रहे हैं उन्हें देखकर तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। और आदेश में सोचने समझने का टाइम कहाँ रहा है महेश बाबू। ये कोई तुम्हारा थीसिस लिखना थोड़ा ही है जो महीने पे महीने लगाया। ये काम तो अब भी होना है। ये अल्लाह सुन रहे हो? ये अल्लाह सुन रहे हो? बीसू के नाम के नारे खूब उछलेंगे, पर देखना बीसू की मौत और आगजनी सब दब के रह जाएगी चुनाव के हड़दंग में। लेकिन अब बिंदा दबने नहीं देगा, बिंदा दबने नहीं देगा। बीसू का हत्यारा बच नहीं सकता हमारे यहाँ से। तुमका हमार सिर की कसम जो ही परपंच में पड़े। अरे जावे वाला तो चला गवा, पर हम तो अबे जिंदा है। जरा धीरज से काम लो बिंदा। बीसू की मौत के बाद यह हंगामा। अरे तुम्हारा दुख और गुस्सा सब समझता हूँ। मेरा तो थोड़े ही दिन का परिचय था बीसू के साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गांव में किसी ऐसे आदमी के साथ मुलाकात होगी। अरे मुझे भी बहुत दुख है उसकी मौत।
इस हादसे के बाद से तो बस। जैसे मैं सिर्फ दुख है। अरे तुम तो जवान आदमी हो, खून नहीं खोलो तुम्हारा। खून खोले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं। गुस्से में आकर किसी को मार दिया है तो क्या उससे सारी समस्या हल हो जाएगी? जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता था। और जब तक हमारी व्यवस्था में ये जाति भेद है और अमीरी गरीबी की अरे छोड़ो ही किताबी बातें भाई ताऊ। और ये बताओ कौन मिटाएगा अमीर गरीब का ये भेद? तुम तो 1.5 महीने से साइकिल पर घूम घूम के और किताबें पढ़ पढ़ के गांव जान रहे हो। थीसिस लिखोगे गांव पे, ऐसे जाना जाता है गांव। अरे गांव जानना है ना तो जुड़ो यहाँ के लोगों से, शामिल हो उनके दुख दर्द में। लिखो कि सरकारी रेट पर मजूरी मांगने भर से जिंदा आदमी को भून कर राख कर दिया, और फिर जब इस जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई कोशिश की तो मार दिया उसे कुत्ते की मौत। लिखो ही बातें थीसिस में, छपाओ, दुनिया जाने तो कैसे कैसे जुल्म होते हैं हम गाँव वालों के साथ। बस हो गई तुम। अरे तुम थीसिस लिख रहे हो नौकरी पाने के लिए, बड़ा अहदा पाने के लिए। गाँव वालों की चिंता है ये किसे? नहीं, वो बात नहीं है बिन्ना। बात दरअसल ये है कि हम लोगों को इजाजत नहीं होती। इजाजत? अरे याद किसे होती है सच्चाई याद नहीं? पीसू को दी, हमको है, लेकिन जाननी नहीं चाहिए क्या? हाँ, नहीं जाननी चाहिए। जान के कर लेंगे विशु दादा। अरे ऐसी कौन सी जुर्म ज्यादती हटी गई कि हम गरीबन का राजपाट मिली गवा। उनकी जिंदगी जरूर मिट्टी हो गई, पर हम तो रास्ते पे ना जाए थे। कौन होती है? क्या हो गया? भाइयों बहनों, आप लोगों के हमदर्द सुकुल बाबू बस कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं। तो आइए उनकी आवाज में आवाज मिलाइए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। सुकुल बाबू शांत हो जाइए। हम सबके बीच सुकुल बाबू पधार चुके हैं, आप सबकी दुख की सारी समस्याएं सुलझाने। प्यारे बहनों और भाइयों, हम 2 रोटी के लिए हर दिन कमाते हैं। हम 2 रोटी के लिए हर दिन कमाते हैं और वो भगवत गीता पढ़कर अग्निकांड करवाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज यहाँ आया हूँ। दुख तो आप पर पहले भी पड़ा था और इससे ज्यादा पड़ा था, लेकिन मैं तब नहीं आया। यह मैं समझिए कि उस घटना ने मुझे हिलाया नहीं था, भीतर तक दहला दिया था, लेकिन भरोसा था मुझे इस न्याय प्रिय सरकार के राज्य में, जिसने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें बंधाई थी आपको कि कम से कम अत्याचारी को उसके गुनाह की सजा तो जरूर मिलेगी। इतने बेगुनाहों को इतनी आसानी से मारने वाला बच नहीं सकेगा पुलिस के चुंगल से। आखिर कानून और पुलिस है किस मर्ज की दवा? लेकिन ताज्जुब, सजा तो दूर, किसी की तरफ उंगली तक नहीं उठाएगी। बड़ी आसानी से दबा दिया सारा मामला, लेकिन फिर भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। हम गरीबन का दुख दर्द कोई नहीं जानत, हमार कोई नहीं। अरे चुप रहो काका, तुम्हारे लिए ना आए हैं, लेकिन बिशु की हत्या के बाद चुप रहना संभव नहीं। क्या गुनाह था बिशु का? अरे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गुनाह था बिशु का? यही ना कि वो असली मुजरिम को पकड़वाना चाहता था, न्याय चाहता था, पर न्याय के बदले मिली उसे मौत। और ये मौत कुछ हरिजनों या एक बिशु की मौत नहीं, ये आपके हक की मौत है। ये मत समझिए कि मैं आपको ये हक दिलवाने आया, नहीं, उसे तो आपको खुद ही लेना है। मेरे पास है ही क्या? गांधी जी ने क्या किया था? सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हो गए लोगों को देने के लिए उस लाठी और लंगोटी वाले फकीर के पास था ही क्या? उसने तो बस लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा, सोई हुई ताकत को जगाया, बिखरे हुए लोगों को संगठित किया और बस अंग्रेजी राज का तख्ता पलट कर रख दिया। इसी तरह
यदि आज जनता अपनी पूरी ताकत के साथ उठती है तो कोई नहीं टिक सकता उनके सामने। इन मुट्ठी भर खेत मालिकों की तो औकात ही क्या। और पिछले चुनाव में जो तुम्हार तख्ता पलटे रहा ऊखा का इतनी जल्दी भूल गवा ससुरा। भूले नहीं होंगे आप कि मैंने गरीब भाइयों के कर्जे माफ करवाए थे, उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई थी और बदले में गांव के अमीर किसानों और साहूकारों की दुश्मनी मोल ली। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी इस दुश्मनी की, लेकिन फिर भी मुझे मलाल नहीं। अरे संतोष है कि आपके लिए कुछ किया प्यारे बहनों और भाइयों, संतोष है। आज दास साहब अपने जुल्मों पर पर्दा डालने के लिए घरेलू उद्योग योजना के टुकड़े फेंक रहे हैं। अरे आपके पैसों से ही आपको खरीदा जा रहा है बस। लेकिन अब हम इस बुलावे में नहीं आएंगे। 27 तारीख को हम सब मिलकर चलेंगे और जवाब मांगेंगे दास साहब से कि हमें आय करने का असली मुजरिम चाहिए, विशु का हत्यारा। चलिए बाबू इसकी तो है। चले जाओ। धन्यवाद भाइयों बहन। बाबू, अरे शुक्र बाबू, अरे आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? इतनी अच्छी महफिल चल रही थी, सब खत्म कर दिया। जनावर, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरी बार समझा रहा हूँ, आखिरी समझना। अगर अगली बार के लिए छोड़ोगे तो आखिरी में गिन दिया जाओगे। दादा आपको होता जब बड़े बात करे तो बीच में नहीं बोला करते, समझा? जनावर, ये तुम्हारा गुस्सा जो है ना, बिल्कुल एक अदने से बच्चे की तरह। अभी तुम अपना ख्याल रखो। चुनाव की तैयारी। चलो रे अड्डे पे। हाँ हाँ, सुना मैंने भी है कि सुकून बाबू की मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई, दंगा फसाद भी हुआ है। लेकिन आसपास के गांवों का दौरा करके तो कल रात ही लौटा हूँ। सुकून बाबू की रैली की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है। फिर से सुकून बाबू के लिए लोगों का उत्साह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ी चिंता भी। 2 समय का खाना और 500 रुपये प्रति व्यक्ति तय हुआ था। बच्चों तक को 100 रुपये दिए गए। उत्साह इसी को लेकर है। लोगों को क्या है, एक दिन मजदूरी नहीं की और पूरे कुंबे ने मौज कर ली। किस घटिया स्तर पर तराई है राजनीति। किराए की रैलियां तो सुकुल बाबू ने पिछले चुनाव में भी बहुत करवाई थी, तब हुआ क्या? लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर नहीं लगता आपको? तब लोगों में हमारे लिए बड़ा जोश था, उत्साह था। लेकिन आज अगर सच्चाई को नजरअंदाज ना करें तो मानना होगा कि काफी लोगों में निराशा है, असंतोष है। और विरोधी पार्टी तो इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। विरोधी पार्टी फायदा उठाए तो समझ में आता है अप्पा साहब, उसके लिए आदमी तैयार भी रहता है। लेकिन अगर अपने ही लोग, विशु की मौत की न्याय थी मामूली सी घटना को लेकर के 2 रात तक बड़ी उखाड़ पछाड़ वाली मीटिंग चलती रही लोचन के घर पे, मंत्रिमंडल गिराने तक की बात हुई है। अब आप भी बताइए कि इस महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर अपने ही लोगों का ये रवैया कहां तक ठीक है? क्या ये जरूरी नहीं है कि इस मौके पर पार्टी के सारे लोग एकजुट होकर काम करें? हाँ जानता हूं, लेकिन लोचन को कितना समझाता संभालता भी देता हूं, लेकिन उसके भी अपने तर्क हैं। दुर्भाग्यवश इधर कुछ ऐसी स्थितियां उभर कर सामने आ रही हैं जिससे लगता है जैसे हम खेत मालिकों को आश्रय दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लोचन की शिकायत इस बात को लेकर है कि क्या यही था हमारी पार्टी का उद्देश्य तो शायद ये भी नहीं थे अप्पा साहब कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और हित से ऊपर रखेंगे। अगर सचमुच कोई शिकायत थी तो हम चुनाव के बाद बैठकर बातचीत कर सकते थे। लेकिन इस मौके पर इन बातों को उठाने का मतलब बिल्कुल साफ है अप्पा साहब, वो अनुचित दबाव डाल के हमसे सौदा करना चाहता है। आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं साहब। लोचन के मन में स्वार्थ की बात इतनी नहीं है, वो तो पार्टी के लिए विद्रोही तेवर अपनाए हुए है और कुछ नहीं है। अभी गृह मंत्रालय सौंप दूं लोचन के हाथ में तो सारे विरोध शांत हो जाएंगे। देखिए दास साहब, मैंने तो आपको तभी कहा था कि गृह विभाग अपने हाथ में लेकर आप कुछ लोगों की नाराजगी मोल लेंगे। 2-3 लोगों की नजर भी लगी हुई गृह विभाग पर, लेकिन लोचन उन लोगों में से नहीं है। गरीब तबके के लिए उसके मन में सचमुच बहुत तड़प है। वित्त मंत्री चौधरी भी जो है ना लोचन के साथी दाया हाथ ही बने हुए हैं आजकल। तो उनके मन में भी बड़ी तड़प होगी इस गरीब तबके में।
और इसीलिए शायद घरेलू उद्योग योजना के लिए उन्हें पैसे देने में इतनी आपत्ति हो रही थी। चौधरी तो लखन को खड़ा करने से नाराज थे। आपका विशेष आग्रह था, इसलिए मैं तो खैर मान गया। पर कुछ लोगों की शिकायत इस बात को लेकर है कि सुकूल बाबू के मुकाबले में हमारी पार्टी की तरफ से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए था, जिसका कोई राजनीतिक करियर रहा हो, कोई स्टैंडिंग हो। और सबसे महत्वपूर्ण आदमी शायद चौधरी का अपना आदमी है। लखन कम से कम ईमानदार तो है, उसमें निष्ठा तो है, जो इन राजनीतिक करियर और स्टैंडिंग वालों में देखने को भी नहीं मिलती आज। 10 महीनों में जैसा आचरण देखा है, जैसी लिप्सा देखी है, जैसी पद लोलुपता देखी है, मैं आप क्या समझते हैं मुझे कम तकलीफ नहीं होगी? देखिए, जहां 10 लोग हैं तो निश्चिंत समझिए कि उनके 10 तरह के मन होंगे, 10 तरह की आकांक्षाएं होंगी, 10 तरह का असंतोष भी होंगे, लेकिन हमें सबको साथ लेकर चलना है। मजबूरी है ये हमारी, उन सबकी सहमति और संतोष में ही अस्तित्व है हमारा। इसीलिए कहता हूं दादा साहब कि जहां तक संभव हो हम अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। और संतोष यदि सौदेबाजी पर टिका हो तो तब क्या कहेंगे? नहीं दादा साहब, बात सिर्फ सौदेबाजी की नहीं है। दरअसल उनका संतोष टिका है जनता के असंतोष पर, जनता में बिगड़ती उनकी इमेज पर। आखिर वोट तो उन्हें जनता से ही लेने हैं। अब इस विशु वाली बात को ही लीजिए, कितना तनाव है लोगों में। बहुत जरूरी है इस समय उन्हें संतुष्ट करना। लेकिन साहब, इस बार तो सहयोग से मैं वहीं था, किसी प्रकार की कोई डील हुई नहीं। तुरंत सारे बयान हुए और मामला डीआईजी के हाथ में थमा दिया ताकि वो खुद ही इसकी रिपोर्ट तैयार करें। देखिए, डीआईजी तो अपनी रिपोर्ट थानेदार के लिए हुए बयानों के आधार पर ही करेंगे। यही तो तकलीफ है लोगों की कि थानेदार के डर के मारे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो समझता हूँ दादा साहब कि इस घटना से हमें एक मौका और मिल रहा है अपनी इमेज को सुधारने का। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इस बार यदि संतुष्ट हो गए तो आगजनी का घाव भी बढ़ जाएगा और पार्टी के भीतर जो लोग इमेज को लेकर परेशान है उन्हें भी शांत किया जा सकेगा। इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए हमें। अब्बा साहब, आप पार्टी के लोगों को संभालने की कोशिश करिए। बहुत जरूरी है इस समय कि हम आपसी मतभेद भूलकर अपनी सारी शक्ति इस चुनाव पर ही केंद्रित करें। अच्छा, तो इस समय मैं चलता हूँ, पार्टी के और लोगों से मिलना है। इस विषय में आपसे जल्दी ही बात करूँगा। मैं फोन करके समय तय कर लूंगा और खुद ही हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार। नमस्कार दादा। इस समय कैसे? जी वो आपने फरमाया था पांडे जी ने। हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैंने ही तो बुलाया है। तब आपने समय मांगा था इंटरव्यू के लिए जी, मैं दे नहीं पाया था। हाँ। अब समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मेरी इच्छा भी नहीं थी। जी हाँ जी। अब भाई उस समय मेरे पास कहने के लिए था ही क्या कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे शासनकाल में ये होगा, मेरे शासनकाल में वो होगा। पर ये जो गा गी गे वाली भाषा है ना, मुझसे बोली नहीं जाती। पहले कुछ कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। आलोचना करने को कहिए खुलकर। ठीक, तो फिर आप सुविधा से समय दें या फिर अभी? बहुत जरूरी है क्या इंटरव्यू? जी मैं तो सोचता हूँ। अच्छा विराजी, धन्यवाद। आप अपने दूसरे कर्तव्यों के बारे में सोचे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा दत्ता बाबू? मंत्रियों के इंटरव्यू छापने से कई महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी पत्रकार की, विशेषकर प्रजातंत्र में, यदि उसे सही ढंग से निभाया जाए तो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें पूरा करूं, लेकिन सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए बुद्धिजीवी। अरे भाषा अब हुकुम तो कीजिए। हुकुम दत्ता बाबू, मेरे हुक्म पर चलकर मौजूद रख पाएंगे आप अपना? खैर छोड़िए, आप लोगों की परेशानियां जानना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते आपके सहयोग में, है ना? तो बताइए, अब किसी तरह का कोई अंकुश तो महसूस नहीं होता आपको? कोई दबाव? नहीं नहीं, इसके लिए तो शुक्रगुजार है। देखिए, इस भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए मेरे सामने। ये शुक्रगुजारी वाली भाषा मेरे सामने नहीं चलेगी। अखबारों की स्वतंत्रता सबसे पहली शर्त है। खुलकर टिप्पणी कीजिए। मैं कोई गलती करता हूं तो मेरी निंदा भी कीजिए। भाई मैं तो कबीर के दोहे का कायल हूं, निंदक नियरे राखिए। वाह क्या करेंगे, निंदक हमेशा सबसे ज्यादा हितैषी होता है, पर स्वभाव है आदमी का। प्रशंसा ही अच्छी लगती है। खैर कोई परेशानी? जी खुल कर कहिए, मेरे सामने झिझकने की जरूरत नहीं। खुल
दास साहब आप तो जान, मेरा मतलब है कि सही भूमिका निभाने की अपनी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। जैसे अब अखबारों की बात ले लीजिए, ये तो जानते हैं अखबारों की भूमिका अहम होती है, जिसको निभाने के लिए ईमानदारी और निष्ठा जरूरी होती है। पर आप ये भी जानते होंगे इन अखबारों से हमारी निष्ठा ही नहीं, आजीविका भी जुड़ी होती है, और ये निष्ठा और ईमानदारी बनी रहे, इसका काफी उत्तरदायित्व सरकार पर भी है। तो आप चाहते हैं कि ये सारे अखबार सरकार चलाए? जी नहीं चलाए, नहीं कम से कम इतनी सुविधा दे सके, अच्छी चल सके। सुविधा दादा आप नहीं जानते हैं, बिना सरकारी विज्ञापन और कागज के कोटे से मशाल को चलाए रखने में हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और मैंने तो कागजों और विज्ञापनों पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए थे, तब फिर आपको कोटा क्यों नहीं मिला? दास साहब बीच के लोग, फाइलबाजी और ना जाने कितने चक्कर होते हैं, आप तो खुद ही जानते हैं। तो तभी मैं चाहता हूँ कि स्वयं लोगों से मिलूं और उनकी परेशानियां जानूं। बीच का ये तंत्र बड़ा बुरा होता है। डीआईजी सिन्हा से मेरी बात करवाओ। हाँ सिन्हा, सरोवा की रिपोर्ट तैयार हो गई? अच्छा, अच्छी तरह से छानबीन करके खूब गौर से देख लिया ना सारे मामले को? तो सारे बयान और प्रमाण इसी नतीजे पर पहुंचाते हैं? ठीक है। एक काम करो, तुम सरोवा केस की फाइल लेकर के अभी मेरे पास आओ, ठीक है? और किसी ऐसे ऑफिसर को साथ में लेकर के आओ जो लोगों का विश्वास जीत सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। अरे तुम आओ तो सही। हाँ ठीक है। दत्ता बाबू जी, ये सरोहा वाली घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो विशेषण नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला। हत्या का मामला? हत्या के प्रमाण मिल गए? जी वो वहाँ के लोग नहीं दत्ता बाबू, वहाँ के लोग नहीं, विरोधी पार्टी के लोग। इसी समझ और सूझबूझ के साथ निभाएंगे आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। जी वो हमारा बुनियाद अफवाह फैलाने वाले और एक जिम्मेदार पत्रकार में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए दत्ता बाबू। डीआईजी सिन्हा की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि लड़के ने आत्महत्या की है, लेकिन विरोधी पार्टी के लोग इस जरा सी घटना को हथकंडे की तरह इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। जरा से स्वार्थ के लिए लोगों की शांति और सद्भावना के साथ ऐसा खिलवाड़ जी बहुत अनुचित है। पर कौन उंगली उठाता है ऐसे अनुचित पर? किसमें रह गया है ये नैतिक बोध? दत्ता बाबू, इस जर्जर सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। यही देखिए, हमने घरेलू उद्योग योजना जैसे कार्यक्रम चालू कर रखे हैं, लेकिन लोगों तक इसे पहुंचाने का, लोगों को इसका महत्व समझाने का और उनके लिए एक तरह का वातावरण तैयार करने का काम आप लोगों का है। लीजिए ये जिम्मेदारी। जी ये तो हमारे सिर्फ कहने से नहीं होगा दत्ता बाबू, कहने से कुछ नहीं होगा। मन में बड़ा गहरा लगाव चाहिए इस गरीब तबके के लिए। पर वो आज है किसका? नेता इस तबके की बात करता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और आप जैसे पत्रकार इस तबके की बात करते हैं सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए। जी जी, बढ़ाए मैंने आपके अखबार के कुछ अंक। इतना सनसनीखेज और चटपटा होता है गरीबों का दुख, उनकी तकलीफ। नहीं, जो कुछ उसकी सफाई नहीं मांग रहा हूं दत्ता बाबू, बस इतना ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता। अगर हमें स्वतंत्रता मिली है तो साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हैं, उसे निभाइए। अच्छा जी, अब मुझे इजाजत दें। अरे अरे अरे, कहाँ कहाँ जा? क्या क्या कह रहे थे? कुछ वो परेशानी? कागज। हाँ हाँ हाँ, कागज की परेशानी की बात। जी जी जी। दत्ता बाबू जी, हाँ पांडे जी से बात करें। पांडे जी से? अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सुनिए जी, आते रहा करिए कभी कभी। हमारा और आपका संवाद बने रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप दर्पण हैं हमारे, कुछ धुंधले अवश्य हैं, लेकिन आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। बुद्धिजीवियों से थोड़ी ज्यादा ही अपेक्षाएं रहती है ना मेरी शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आगे। सिन्हा साहब, यहाँ सीएम का कॉल आया नहीं, आप तुरंत हाजिर। मुस्तैदी का दूसरा नाम पुलिस। वैसे आप
जरूर कह सकते हैं। वैसे सरोहा मामले में आपने बहुत अच्छी मुस्तैदी दिखाई है, तुरंत रिपोर्ट और तुरंत तहकीकात। हमसे ज़्यादा मुस्तैदी तो आपने दिखाई, हमारी रिपोर्ट तो आई भी नहीं और आपने छाप दिया रहस्य अरे आत्महत्या। बस करिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अच्छा ये बताइए, आपकी रिपोर्ट कब मिल जाएगी हमें? कर ले लीजिए और जाकर आत्महत्या करिए अब। जय सर। चलिए सर, वो कैसी फाइल है? और ये एसपी सेक्शन सर क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर सर क्लियर केस ऑफ सुसाइड, लड़के ने आत्महत्या की। सारे बयान और प्रमाण इसी नतीजे पर पहुंचाते हैं, किसी तरह का कोई संदेह तो नहीं? नो सर, यह तो बहुत ही सीधा केस है, नो कॉम्प्लिकेशन। तब फिर सरोहा में इतना तनाव क्यों? वहां गांव में इस तरह की चर्चा है कि पुलिस वालों के डर से लोगों ने पूरे बयान नहीं दिए, क्या ये बात सच है? नो सर, बिल्कुल नहीं। जनता यदि डरती है पुलिस से तो बहुत शर्म की बात है, आपके लिए भी और मेरे अपने लिए भी। लेकिन सर ऐसी कोई बात है ही नहीं, सबके बयान ही हैं। आप तो जानते हैं सर, चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें फैलाकर विरोधी पार्टी के लोग बिना वजह भड़का रहे हैं लोगों को। तब तो फिर हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, क्यों सक्सेना? जी सर। मैं चाहता हूं कि तुम सरोहा जाकर के फिर से इसके असली तहकीकात करो। फिर से तहकीकात? लेकिन सर इसकी कोई जरूरत ही नहीं, बहुत ध्यान और मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है सर मैंने, इसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं। आप एक बार देखेंगे सर तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मुझे किसी तरह का कोई संदेह नहीं है सिन्हा, ना ही तुम्हारी मेहनत पर, ना ही तुम्हारी रिपोर्ट पर। लेकिन अब लोगों में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो हमें तवज्जो देनी चाहिए भाई। सक्सेना जी, जी सर। एक बात का ध्यान रखना कि गांव वालों के साथ किसी तरह की कोई सख्ती ना बरती, ऐसे पेश आओ कि हिम्मत और हौसला बढ़े लोगों का, है ना? जी वो बेझिझक अपनी बात कह सकें। हमें विश्वास जीतना है लोगों का, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ये आतंक जमाने वाला पुलिसी रवैया यहीं छोड़ कर जाएं। आप चिंता ना करें सर, इज द राइट पर्सन सर। ये तो इनका काम ही बताएगा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कर। नहीं नहीं, मुझे संतुष्ट नहीं करना है। आपको अगर किसी को संतुष्ट करना है तो वो है गांव वाले, आपको गांव वालों को संतुष्ट करना है। 14 तारीख को मैं सरोहा जा रहा हूँ, वहाँ मैं कह के आऊँगा लोगों से। उसके दूसरे दिन से ही आप लोग अपना काम चालू कर दीजिएगा और उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, यूँ तो गांव वाले बड़े ही सीधे और सरल किस्म के होते हैं, लेकिन अगर मन में जहर भर दिया जाए तो फिर थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है ना? सावधान। जल्दी जल्दी हाथ मिलाओ ना, ये माले के क्या वो यहाँ। और दास साहब को पहनाने वाले हार आ गए क्या? हाँ लाओ, ये लाओ मुझे दे दो। हाँ, और जाकर देखो पानी क्या तो बंद है। अरे जल्दी जल्दी हाथ मिलाओ, ये यहाँ भी हो, मंच पे लगाओ माइक, ठीक से देखो। हाँ पानी तो गाड़ी आ गई। आ गई, अरे तो लगवाओ पानी और घड़े भी भरवाओ। हो गया, मैं ठीक तरह से चेक कर लिया ना, कहीं ससुराल लोगों के पास की न करने लगे, देख लिया। हाँ ठीक है, जाओ रोज को सजवाओ। और सुनो, ठीक 5 बजे दास साहब की गाड़ी आ जाएगी। दास साहब समय के इतने पाबंद है, चाहे तो घड़ी भी ला लो। और सुनो, आज का प्रोग्राम सुनो जल्दी से। इधर आओ, इधर आओ। और सारे लड़कों को बता देना आज का प्रोग्राम। 5 से 5:15 पंचायत घर में स्वागत, 5:15 से 6 मंच पे भाषण, 6 बजे उद्घाटन, फिर हमारा धन्यवाद का भाषण। काशी दादा, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। जो गड़बड़ कुछ किया ना तुम्हारे लड़कों के ने आज के दिन, तो सारी राजनीति निपोच के रख दूंगा। जोरावर के गांव में दास साहब के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ कुछ नहीं जोरावर, बस मौन विरोध प्रकट करेंगे। और हाँ, दास साहब आए थोड़ा जम के नारेबाजी। गड़बड़ कुछ नहीं। अच्छा, तो नारा देकर मौन विरोध होगा? अरे मौन में तो नारा चलता ही है। जो कुछ भी करवाना है वहाँ मंच पे जाकर करवाओ। यहाँ पंचायत घर में कोई झमेला टंटा बखेड़ा नहीं। जोरावर, दास साहब जिस योजना का उद्घाटन करने गांव में आ रहे हैं, उसमें ना तो तुम हो और ना ससुरी है तुम्हारी पंचायत, फिर काहे इतना उछल कूद मचाए हो भाई? योजना ससुरी की ऐसी की तैसी। सरोहा में कोई काम बिना जोरावर के हुआ क्या आज तक?
पहले वहाँ चले। जी साहब, लेकिन वो कार्यक्रम में तो पहले पंचायत घर चलना है साहब। नहीं नहीं, आप पंचायत घर चलिए दास साहब, बीसू का बाप वही आ जाएगा। आपके स्वागत का कार्यक्रम भी तो मैं यही होना है। यहाँ कोई स्वागत करवाने नहीं आया हूँ, संवेदना प्रकट करने आया हूँ। लेकिन सर सिक्योरिटी क्या जरूरत है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की? अपने ही लोगों की बीच आया हूँ भाई। चलो तुम्हारे कहे मुताबिक ही बनाए थे जोरावर, अब यहाँ आकर दास साहब ने फेर बदल कर तो हम क्या करें? तो क्या फिर बदल कर दिया? यीशु का सुना मैंने, बहुत अफसोस हुआ। हौसला धीरज से काम। मैंने सुना है कि आग जिनी में जिन जिन परिवारों का नुकसान हुआ उन सब के लिए बड़ा दुखी था किसी, हम सभी दुखी हैं। पर अब जो हुआ उसमें हुआ तो नहीं किया जा सकता। अब तो बिसु के अधूरे काम को हमें पूरा करना है? आओ। आग जनी में जिन जिन परिवारों का नुकसान हुआ उन सभी परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है सरकार। और ये पैसा तुम अपने हाथों से बांटोगे आज ही। और साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी हीरा ही करेंगे। ये क्या? अरे दास साहब वहाँ मंच पर पहुँच गए और दास साहब का सबसे खास आदमी यहाँ बैठा है, वो भी अकेला। और भैया लाओ, आज हम पहन लेते जमाला और का। चिठौली ना करो बखत काशी दादा, भेजा बहुत गर्म हुई रहा मार। साथ रहकर भी दास साहब को जाना नहीं अभी तुमने पूरी तरह। अरे राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। अरे तुम्हारे और लोग भी तो गए ना दास साहब के पीछे। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। अरे गांव में मुख्यमंत्री आए और असली सरपंच गायब। हमसे ना जाएगा भगवान के पीछे भी बेइज्जत होकर। जिसे जरूरत होगी वो खुदा हमारे पास आएगा। भैया अब तुम्हें नहीं देखेंगे तो खुद ही बुलावा भेजूंगी। काशी दादा दास साहब हीरा काका को अपने पास पे बिठा करके फोटो पे फोटो खिंचाओ जाओ से। जोरावर का नहीं बुला रहे? जा जा जा, तो मजा ले। देखो जोरावर, वो तुम्हारी जगह पे तो हीरा को बैठा लिया। हाँ? अरे मानो कि हरी जगह को खुश करना है, पर ये तो हद कर दी दास साहब ने। अरे ना भी बुलाए तो कौन सा हमारी जात चली जाएगी। लेकिन मलाल तो ये है कि कल से हरिजन ससुरे और भी सीना तान कर निकली के हमारे सामने से। राज नहीं करना का तुम्हारे दास साहब। हाँ, आज राजा हो गए, लेकिन पिछले चुनाव में हमारे बिना घर के बाहर कदम भी नहीं रखते थे। जान मार कर काम किए रहे उनके चुनाव में, पैसा पानी की तरह बहाया था हमने। अब दास साहब कुर्सी के नीचे रहे, अब दास साहब कुर्सी के ऊपर है। इतना फर्क है, जोरावर समझो। ठीक है, लेकिन ये चुनाव नहीं जीतना है दास साहब को। बिना जोरावर के जीत तो ले सरोहा गांव से। जोरावर दास साहब सोचते हैं जोरावर तो अपना ही आदमी, थोड़ा मान भी गया तो जाएगा, घूम फिर के वापस वही दास साहब के पास। पर इस वक्त अगर हरिजन जगह तो वहाँ पर ज्यादा ही गड़बड़ है। इसलिए तो अभी जैसा भी है दास साहब इन हरिजनों को अपने बस में करेंगे। अब इन सब चीजों में थोड़ा बहुत बेइज्जती तो तुम्हें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। जो हमें मान ले उसके लिए जान हाजिर, लेकिन जो कोई बेइज्जत करे तो इतना जान ले कि जोरावर में भी पानी नहीं बहता। क्या करोगे? सुकुल बाबू को वोट दोगे? सुकुल बाबू? अरे नामो ना ले तुम उस आदमी का, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम उसे। हम तो उसका गांव में घुसना भी बंद करा दें। देखा नहीं था पिछली मीटिंग में कैसी सूरत लेकर वापस गया था ससुराल। देखो जरा, सुकुल बाबू लाख बुरे सही, पर कभी तुम्हारा उन्होंने बुरा नहीं चाहा। और ये दास साहब को तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता ना तो तुम्हें न खड़ा करते सरोहा से। वो 2 कौड़ी का लखना आज इतना सभा हो गया कि चुनाव में खड़ा कर दिया, वो भी तुम्हारे इलाके से। अरे तुम्हें खड़ा करते तो किला यूं ही पता है, हिम्मत होना पड़ती है सुकुल बाबू की चुनाव लड़ने की। अगर तुम सरोहा के बेताज बादशाह जो ठहरे। बात साहब की ठुकर हम खुदा कर लेंगे। तुम्हारा कलेजा काहे सूखा जा रहा है काशी दादा? सुनो, तुम्हारी ये तिकड़मबाजी है ना, हम खूब समझते हैं। वो तो गांव के नाते का लिहाज है, इसलिए कुछ। काशी दादा दास साहब ने भाषण में ऐलान किया है कि बिरजू वाले मामले की खोजबीन फिर से शुरू होगी। वो जोहर से बड़ा अफसर आएगा। ए रुक, बैठ जा। अब दोबारा वहां जाना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। अरे अब इस पे
जो मर्जी आए करे, देख लेंगे हम भी। क्या करोगे भैया? तुम्हें प्रूफ तो पता है तुम्हारे पास है। हमारे लोग वोट ही नहीं पाएंगे, करा लो चुनाव। अरे यही मूड बुद्धि ना ले डूबेगी तुम्हें। अरे तुमने हाथ खींच लिया तो सुकुल बाबू की जीत तो यही पक्की। अरे समझते क्यों नहीं हो? दास साहब के सबसे खास आदमी हो तुम। सुकुल बाबू के आदमी होने के नाते हम तो तुमसे यही कहेंगे कि अपना हाथ खींच लो, पर नहीं। अरे हमारे गांव के हो, इस नाते तुम हमारे भाई हो, सलाह खरीदेंगे वो भी तुम्हारे लिए। वैसे जुड़ा इस चुनाव में 50-60% से ज्यादा वोट तो कांग्रेस है, लेकिन 35% वोट तुम्हारी सरोवर से एकदम कम है। एक नहीं टूटेगा इनमें से। तो मैं तो कहता हूँ कि इस चुनाव में तुम खड़े हो जाओ, यही एक मौका बचा है, बचाओ का नाम। अरे छोड़ो काशी दादा, ये राजनीति हमरे बस का रोग अरे है। एक बार चुनाव जीत कर आ गए ना तो यही अंगूठे के नीचे रहेंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे पहले की तरह। समझते क्यों नहीं हो? मंत्रिमंडल की भीतरी हालत हमसे पूछो भाई। अब भाई स्वतंत्र एक एक विधायक कीमती हो रहा, चरौरी करते फिरते इधर उधर। लेकिन काशी दादा, अरे ये चुनाव जीत गए ना तो तुम्हारे ही सब कुछ है, समझो। इसलिए हम कहते हैं कि अब बादशाहत करनी है भैया, तो राजनीति में आकर ही की जा सकती है। अरे लेकिन काशी दादा, ये चुनाव ससुरेगा तो 70% है। हम काहे के लिए बैठे हैं? ये मामला ऐसी पहना आऊंगा ना, अपने काम सीधा दास साहब के पास पहुंचो, समझे? दास साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। दास साहब की मीटिंग लगता है खत्म हो गई। तुम अब एक काम करो, सीधा दास साहब के पास पहुंचो और ऊपर से ऐसे दिखाओ कि जैसे तुम उन्हीं के आदमी, पर अंदर ही अंदर चल काट दो बड़ा की। हाँ दास साहब जिंदाबाद। तालियां बजी, हर्ष ध्वनि हुई और दास साहब के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। बीसू की मौत के जिस प्रसंग को सुकुल बाबू गांव के घर घर में फैला गए थे, अब वो सिर्फ 2-4 घरों में सिमट कर रह गया और बाकी के घरों में घरेलू योजना के तहत मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे ही दिन मशाल का नया अंक निकला और प्रथम पृष्ठ पर ही अधिकारी को चेक देते हुए हीरा काका की बड़ी सी तस्वीर छपी हुई और साथ में दास साहब खड़े हुए। यानी कि बीसू की मौत ने मशाल को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लैस करके एक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक। पांडे जी ने इस अंक की प्रतियां गांव के घर घर में बंटवा दी, वो भी एकदम मुफ्त। अरे भैया ई देखा अखबार में। अरे काका का हमका भी बताओ तो नहीं। अरे ये हीरा काका का फोटो निकला है। अरे बाप रे। अरे दास साहब ने हीरा की पीठ पे हाथ धरी है। इतना भागवान कहाँ आए हो तुम लोग? यहाँ कोई नौटंकी का तमाशा होने वाला है क्या? नहीं। तो पीछे बैठो। जी जी सुन लो, जैसे ही एसपी साहब की जीप आते बा घुसे बत कही एकदम बत। जे का बयान होना है केवल वो ही भीतर घुसे, वो भी एकदम निकलना, समझे? जो गड़बड़ की है ना तो खाल खींच कर पहले सुनो। एसपी साहब आने वाले हैं तो टेबल कुर्सी लगाओ अच्छे से और साफ सफाई करो, है ना? जी सुनो। तुम बाहर का संभाल के रखो, भीतर का हम देख लेंगे और जरूरत हुई ना तो लड़कों को। और सुनो, ये ऑफिसर थोड़ा ज्यादा लो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दादा कहाँ है सरकार? बड़ी सर, इतने सारे लोगों के बयान होंगे? नहीं सर, बयान तो केवल 4 लोगों के होने। गांव के लोग हैं ना सर, सख्ती करने की मनाही थी। पहले थोड़ा रेस्ट हो जाए सर। ये तो काम का सर, जितने भी लोगों के बयान होंगे सब आ गए सर। बाकी सब तो आ गए पर वो बिंदा नहीं आया। 2 बार आदमी भेजा लेकिन बिंदा कौन? गांव का एकदम छटा हुआ सर, एकदम बदमाश। वैसे मेरे रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आप कहें तो हथकड़ी बनवा कर। नहीं, एक काम करो मोहन सिंह। यस सर। तुम जाओ और देखो बहुत अदब से पेश आना। कहना मैंने बुलाया। ओके। इसके साथ भेजना किसी आदमी। आ जाओ। और बताइए सर। और बताता हूँ। एक काम करो, वो जोगेश्वर साहू है ना जी, उसको बुला। साहू को बुला। ओए साहू, आप बुला ना, चल। जोगेश्वर साहू सर। नाम जोगेश्वर साहू, पिता का नाम भोलेश्वर साहू। बीसू की लाश आपने किस समय देखी? जी यही भोर 4:30-5 का समय रहा हुई सरकार। तो आप क्या करने गए थे वहाँ? जी वो तरीक सुनसान रास्ता है, सोतेसा फरागत के लिए उधर ही जाए थे सरकार। अरे सर टैक्टी वक्टी करने गया होगा। तो आपको दूर से कैसे पता चल गया कि पुलिया पर लेटा आदमी मरा? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा साहब। हम तो सोचा जो ही आदमी ने करवट ली तो नीचे गिरी पड़ी नारा में। जाकर चेताई दे, जगावे के लिए छुआ तो अरे तो बिसु मरा हुआ। फिर क्या किया लाश देख के आपने? हम तो एकदम गिराए गए सरकार। उल्टे पे लौट के उनके बाप को खबर दी। बेकार में अपने को फंसावा, चुप पर आगे चले गए। मुझे डर के नौटंकी कर रहा है, जवाब दे चुपचाप। किस तरह का आदमी था बीसू? अरे एकदम सिरफरा साहब, पूरे गांव के लिए बलाया था ससुरा। सिरफिरे से मतलब पागल था? जी पागल तो पागल था। और का पागले तो रहा साहब। आप ही सोचो, जही का दिमाग ठीक होएगा वो कुछ धंधा रोजगार नहीं करेगा। किसी से दुश्मनी थी गाँव? आधा गांव ही को दुश्मन बना रखा था ससुरे ने। हाँ सर, उस पागल से सब दूरी रहते थे। नहीं, दुश्मनी नहीं थी किसी से। नहीं थी दुश्मनी। अब का बताए सरकार? आप बताइए ना। आप हम कहा ना, हमको उनके बारे में कच्छू नहीं मालूम। अभी आप कह रहे थे दुश्मनी है, अब कह रहे नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है दुश्मनी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? हम तो साहब दूसरे का मामले पढ़वे नहीं करे। हम तो सबसे कहते हैं सब अपने अपने धंधन में लगे रहो, अपनी अपनी सीटों का। पागल कुत्ते ने काटा है जो दूसरे की बात में टांग अड़ाएंगे। जा सकते हैं सरकार, हम फिर कहते हैं हमारी मामले से कोनो लेन देन नहीं। आप तो माई बाप ही हमरे, आपसे झूठ क्या बोलेंगे। नौटंकी आ रही है तुझे, नौटंकी आ रही है तुझे। का पूछित रही साहू? अरे भजन नहीं दे समझा। अरे हम नहीं, अब जब ये मामले से हमारे कोई मतलब ही नहीं तो क्या ज्यादा पूछिए। कहाँ डर रहा है, हैं? ये महेश शर्मा है ना? हाँ सर। किस तरह का आदमी? शहर से आया सर, कोई थीसिस वीसिस लिख रहा है। आप चाहे तो भरोसा कर सकते हैं इसकी बात। बुलाओ। महेश शर्मा को बुला जा। महेश शर्मा जी, आप बुला रहे? नमस्कार। नमस्कार। महेश शर्मा, आप इस गांव के तो नहीं लगते? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो कास्ट स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल को लेकर। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बैठिए। थैंक यू। कब से आप यहाँ पे सर? जी यही कोई 1.5 महीना हुआ है। ये जो लड़का मरा है बीसू, ये सुना आपके पास रोज आया करता है? जी रोज तो नहीं आया करता था, पर अक्सर आया करता। किस तरह की बातें करता था ये? बातें? हाँ हाँ बताइए। सर वो सेंसिटिव था सर, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। बहुत परेशान सा रहता था। क्या थी उसकी परेशानी? समथिंग पर्सनल? पर्सनल? हाँ, लड़का जवान था, बेकार था, सेंसिटिव भी था। हो सकता है कभी कोई लड़की वड़की की चक्कर। अरे नहीं सर, ऐसा लड़का नहीं था वो। तो लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप लोग? तो आप बताइए ना क्या थी उसकी परेशानी? सर वो इस पूरे के पूरे सेटअप को लेकर ही परेशान था। कुछ महीने पहले जो आगजनी की घटना घटी, उसे लेकर कहता था कि सारा का सारा मामला जानबूझकर दबा दिया गया और झूठी तसल्ली के लिए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। असली मुजरिम के खिलाफ जरा सी कार्रवाई नहीं की गई। इस बात ने तो उसे अंदर से बौखला दिया था सर। ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस सर। बड़े आवेश में आकर मुझसे कहता था कि ये थोड़े से आदमियों के मर जाने की बात नहीं है, ये मानो कि पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। मतलब लड़का नक्सली था? पिछले 8 महीने से समझा था। उसने इस लायक बनाया था हरिजनों को कि छाती ठोककर अपना हक मांग सके, पर अब तो बस कुछ हो ही नहीं पा रहा। वही ना जो गांव में सब कह रहे हैं उसके बारे में सच मत। लड़का नक्सली था, मजदूरों को लड़ाना भड़काना, नक्सलाइट भी यही काम करते हैं। भड़काता नहीं था सर, वो उन्हें क्रिटिसाइज करता था अपने अधिकारों के लिए।
अधिकारों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे लग रहा है आप अपने सेंसेस में वो क्रिटिसाइज करता था अपने अधिकारों के लिए, मैं बोल रहा हूँ, आप मानिए नहीं। आपने कभी उसे समझाया नहीं कि एक दो लोगों के करने का काम नहीं होता? नहीं समझा। क्यों? आपका तो विषय है क्लास स्ट्रगल, कास्ट स्ट्रगल, फिर जी बिल्कुल, लेकिन हमें परमिशन नहीं होती कि हम गांव वालों और उन लोगों में इन्वॉल्व हों। फेलोशिप की पहली शर्त होती है, ये सारी की सारी एजुकेशन अज्ञान में रखना चाहती है, नहीं चाहती कि हम गांव वालों की असलियतों से जुड़े, उन्हें समझें। फॉर्म में वर्कर देना होता है कि हम सिर्फ देखेंगे, तटस्थ होकर जो कुछ भी घट रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, खून नहीं खोलने देंगे अपन। अब आप ही बताइए कि क्या मतलब है ऐसी एजुकेशन? मैं क्यों बताऊं, मैं आपके सवालों के जवाब देने तो आया नहीं। अरे अदब से बात करो साहब से। आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि असली मुद्दों पर बात की जाए। ऐसा लग रहा है मानो कोई षड्यंत्र है, सब टकराते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों सर? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। यहाँ बैठिए आप। पूछिए क्या पूछना है। अच्छा, आपकी राय में बीसू बहुत ही नर्वस, टेम्परामेंटल और इरेटिक किस्म का लड़का था। किस तरह का लड़का था? महेश शर्मा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, किस तरह का लड़का था वो? बहुत मुश्किल है सर, नहीं बता पाऊँ। नहीं बता पाए? मतलब आप पूरा का पूरा थीसिस लिख कर देंगे और साथ में उठने बैठने वाले लड़के के बारे में 2 लाइन नहीं कह सकते आप? 2 लाइन? हाँ। एक लड़के की पूरी जिंदगी को, उसके संघर्ष को, उसकी हत्या को सिर्फ 2 लाइन में सुनना चाहते हैं। और बता दीजिए कोई, तो क्या समझ सकेंगे आप कि क्या था उसका दुख, क्या थी उसकी तकलीफ, सब समझ सकेंगे आप? देखिए, आप बकवास बंद करिए और मेरे सवालों के सीधे जवाब दीजिए। इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको सिर्फ किताबें ही दे सकती हैं। और कितनी झूठी होती है किताबों की दुनिया। फाल्स। गाँव वालों की जिंदगी के ऊपर कुछ बने बनाए नतीजे हमें थमा दिए जाते हैं और हम उन्हीं से सब छोड़ते रहते हैं। सोचते हैं गाँव जान लिया है, पर गाँव वालों की बिना गाँव वालों से जुड़े जान सकता है कोई गाँव वालों के? महेश शर्मा प्लीज स्टॉप। मान लीजिए आपको कोई बना बनाया नतीजा थमा दिया जाए और आप उसी को ध्यान में रख के बयान पे बयान लिए जाए, गवाही पे गवाही लिए जाए और मुझे उनको सजा भी सुना दें। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि असलियत तो कुछ और एकदम। क्या करेंगे आप? अंदर तक हिल नहीं जाएंगे? देखिए, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ बकवास सुनने नहीं आया। मेरे सवालों के सीधे जवाब दीजिए। ये बेसिर पैर की बातें मत करिए यहाँ। सर, इस तरीके के हाथ से इन्हीं सवालों से जुड़े होंगे और इन सवालों को सुलझाए बिना आप किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँच। आप जा सकते। सर मुझे बताना है सर, सर मुझे इसी केस के सिलसिले में किधर से पूछ रहा था ना मैं। गेट आउट नाउ। सर ले जाओ। सर मुझे बताना है। सर मुझे बताना है सर। अरे तो पढ़ा लिखा आदमी था। अरे कड़क उस सारिया की तो छुट्टी कर दी, भेजा गरम हो गया बस सर उसका। अरे ध्यान से कहीं इधर ठहर न करने लगे। सर अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर। बताइए, 1 कप चाय या फिर ठंडा? ठंडा ले आओ। ठंडा भिजवा। जयराम जी की एसपी साहब, हाँ। ये लीजिए ठंडा पीजिए, तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। आपकी तारीफ बताइए तारीफ। ये सर गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा, तो आपकी गवाही होनी? हाँ? क्या कर रहे हैं? जाइए बाहर जाके बैठिए आप। आप नहीं पी रहे? नहीं सर, मेरी इच्छा नहीं है। देखिए सर, ये केस बहुत साफ है। पिछली बार सारे बयान मैंने लिए थे। आप बेवजह परेशान। ये बहुत गर्म नहीं है जगह? अब पेड़ पौधे तो है नहीं सर, बस लू के सपाटे चलते रहते हैं। ये सर बीसू एकदम बेकार लड़का था। काम शुरू करते हैं सर। लेकिन चलिए एक काम करिए सर, वो हीरा बुलाइए। हीरा। अरे ये तो चैन से बैठने भी नहीं देता है। अरे ये तो 2 दिन में चलता बनेगा। थानेदारी तो मुझे करनी है ना इनके सर पर। तू हीरा को बोला जल्दी। हीरा दादा साहब बुला रहे। हीरा काका, डरियो नहीं, जोन जोन पूछी सब सच सच बताइए। हाँ, हम तुम्हारे साथ है। और फिर साच को आज का। हाँ दादा काका सुनो, बीसू तो ना मिली है, और लेकिन बीसू को ना तो मिलना चाहिए, समझे? दास साहब ने खुद ही ना कही थी कि तुम्हारी हर तरह से मदद करिए। कहा था हम चले साथ। चलो पीछे पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलिए दादा। हीरा सर, आओ आओ।
कौन फोड़ दी? अरे सब तो ये हाँ साहब। हाँ बाबू। समेटा। हाँ साहब। देखिए, आपको डरने की कोई बात नहीं। जो भी पूछा जाए बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा, ठीक है? अब झूठ बोली के का भी सरकार, हमार विश्वास तो चला गवा। क्या उम्र थी उसकी? एक बीसी 8 बरस, भादो का ही जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा लिखा था? बहुते पढ़ा रहा सरकार, 14 क्लास पास, शहर भेजी के पढ़ावा रहा। यीशु के बारे में जाने कौन कौन सपनों देखे रहा, बड़ा आदमी बनिए, पढ़ लिख के कुर्सी पर बैठे। पर साहब काम क्या करता था? अरे नक्सली था सर, गुंडागर्दी करता था। नहीं साहब नहीं, पहले तो हिया हरिजन टोला में अपन स्कूल खोले रहा, लड़कन बड़न सबका पढ़ावे रहा, बहुते शौक रहा पढ़ावे का सरकार, लेकिन सब छूटेगा। क्यों? जिहा चला गवा रहे ना सरकार, 4 साल में सब मटिया में लौटने के बाद फिर पहले जैसे स्कूल जमने नहीं था। जेल क्यों गया? तो आपो जानो सरकार, आपो तो पकड़ी के लगे रहे। पर कुछ तो किया होगा ना, तभी तो सजा हुई। नहीं सरकार, सजा नहीं भाई, बाकी कोनो मुकदमोबाजी नहीं चला। एक दिन सारे आए और बांधी के ले गए। 2 महीना तक तो सरकार हमको भी पता नहीं चला कि कहाँ है हमारा विश्वास। बहुत छटपटाए ना, लेकिन कौन पूछा था हम गरीबन का दुख दर्द सरकार। कीड़ा मकोड़न जैसा हमार जिनगाने सब कोई हमका धकिया देत रहा सरकार। अरे जितनी बात पूछी जाती बताओ, ज्यादा बकवास। जेल से छूटने के बाद क्या करता? कहा करत सरकार, बस बहुत बेचैन रात रहा। हमको तो लगते नहीं रहा कि हमार वही विश्वास है। बाकी बड़ी चुस्ती फुर्ती रही भाई का शरीर में, मुला सब निचुरी गई। मतलब कुछ कमाता धमाता नहीं? अरे आवारागर्दी करता था सर। एक मिनट, आप थोड़ा शांत होंगे? जाइए उधर जाइए। अरे आप लोग ये बोलते नहीं? बयान लेने आया है, आरती उतारने आया है गांव वालों की। मैं कुछ कहता हूँ तो यहीं से आंख दिखाता है कि जीप चालू से पक्के रह जाता है। कहता है रोको मत, इन्हें टोको मत। तुम मैंने लगवा लोगों से जोर जोर से। पुलिस की नाटकबाजी! एसपी साहब! पुलिस की नाटकबाजी! एसपी साहब! पुलिस की नाटकबाजी! एसपी साहब! पुलिस की नाटकबाजी! भैरव सिंह के थाने के आगे नारे लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मालूम नहीं आज खास कचहरी लगी है, बड़े साहब आए हैं शहर से। हटा दिया सर। ऊपर का हुक्म ना हो तो पत्ते की तरह कांपते हैं सर ये मुझसे। ठीक है। अच्छा बाबा, कोई दोस्त था उसका गाँव में? खास दोस्त तो बिंदे रहा सरकार, भैया में भी ऐसा प्रेम नहीं मिली आप। और ये रुकमा कौन है? अरे वही के घर वाली, यही गांव के लड़की, एकदम बिटिया जैस। रुकमा विश्वा का स्कूल में पढ़त रहा। रुकमा एकदम बहुत मेहनत रहा। ये इनकी शादी कब हुई थी, रुकमा और बिंदा की? यही कोनो 3 बरिस हुई सरकार। और बीसू जेल से छूटा 8 महीने पहले, यानी कि बिंदा और बीसू की बचपन की दोस्ती नहीं थी? हाँ, अरे वो तो रुकमा से रही सरकार। बिंदा तो शहर का रहे वाला लड़का, जब रुकमा का बाप मारेगा तब गांव आए रहे खेती संभाले खातिर। बाप का एक लड़की तो। अच्छा बाबा, कभी लड़ते थे आपस में बिंदा और बीसू? हाँ लड़त रहे सरकार, मार जोर जोर से लड़त रहे। किस बात पे? अब हम खुरपा फरवा चलाने वाले मजूरन ठहरे। अब 14 क्लास पास लोगों की बात समझी सके सरकार। रुकमा को लेकर झगड़ते थे? रुकमा का लेकर? हाँ सो तो होत रहा सरकार झगड़ा। अब विश्वा बिंदा कहत रहा कि रुकमा का खूब कानून सिखा दिए सब बिंदा। कोनो बातें नहीं समझा, हमारे कोनो बातें नहीं माना। अच्छा बाबा, डॉक्टरी जांच में ये आया है कि बीसू के शरीर पे कटने चलने के बहुत निशान हैं। तो क्या कभी उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई थी? नहीं साहब नहीं, वो निशान तो साहब जब जेल से लौट के आवा रहे ना तबे के। जब लौट के आवा रहे ना साहब, तब कलाई और टकनन पर घावे रहे, उतने खून और मवाद आवत रहा सरकार। घी और हल्दी का पाल राखी राखी के बड़ी मुश्किल से घावे ठीक राखी रहता सरकार। खूब मार लगाई रही, सारे शरीर पे जख्मे जख्म रहे सरकार। बहुत मुलायम रहे खाल हमार बीसू के साहब, बहुत मुलायम रहे खाल हमार बीसू
के धीरज रखो बाबा, साथ बाबा, बाबा, धीरज। बहुत मुलायम नहीं ख्याल हमारे बीसू के साथ। बाबा अच्छा ये बताइए बाबा, क्या उसकी गांव में किसी से दुश्मनी थी? देखिए हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी या नहीं। अगर आपको पता है तो बताइए। दुश्मनी तो नहीं, मुदा हाँ जोरावर सिंह और मालिक लोग बहुत ही नाराज रहते रहे भाई। क्यों? अब का बताए सरकार, बस बचपना रहा हमारे बिस्वा का। वो खेत पे काम करे वाले मजूरन से कहत रहा सरकार कि इतनी कम मजूरी पे काम ना करो, मजूरी बढ़ावे खातिर लड़ो, बेगारी ना करो, उधार पे इतना इतना सुधो ना दे। बस यही सब बात वो लोग हमके बुरा लगत रहे सरकार। और ठीको तो है, ये सब बातन तो बरसन से चली आवत रहे ना सरकार। तो कभी कभी धमकी तो दी होगी जोरावर ने उसको, या कभी मारपीट तो हुई होगी, ऐसा आपको कुछ पता है? मारपीट तो नहीं हुई सरकार, बाकी जोरावर धमकात रहा। देख रहे बिस्वा, तू हमार मजूरन के हरका है तो फिर जेल भेज दे, लेकिन मारपीट कबो नहीं हुई सरकार। हाँ सर, मारपीट तो कभी नहीं, पूरे गांव में किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगा। भैरव सिंह, मैं इनसे बात करूँ, आप थोड़ा जाइए ना, बाहर जाइए, हवा खा के। तो आपका कहना है कि जोरावर हो सकता है इस हत्या के पीछे? क्या बताएं सरकार, पर अपन मौत नहीं मरा हमार बिसु, जरूर कहूँ मरवाई से हमार बचवा का। तो आपके पास कोई प्रमाण है या आपको शक है, पक्का यकीन है किसी के ऊपर भी? कोई भी आदमी आप नाम ले सकते हैं? क्या बताएं सर, पर सारा गांव। हाँ सारा गांव क्या कहते हैं? सारा गांव जोरावर सिंह का नाम नहीं रहा सरकार। आपको भी शक है उसका? हम तो टेप दिया रहा मालिक का नाम, तुम जाके जोरावर जी को खत्म खबर करो और मत तो देखो इस बड़ों की। जाओ जाओ जल्दी जाओ और नारे लगवा लड़कों से जोर जोर से। पुलिस की नाटकबाजी, पुलिस की नाटकबाजी, पुलिस की नाटकबाजी। तो रीड कर वो क्या है, 2 मिनट में यहाँ से राय बना, लेकिन लीड करना चलेगा। अरे बिंदा आएगा, बिंदा आएगा। अरे बड़ी तोप चीज है तो पैर ही कांपने लगी। ई का बिंदा आ गया, ई जरूर सर बिंदा हाजिर है सर। ठीक, भीतर अकेले आना है, कोई सरगा नहीं, कोई सौरा भाई को लिए चला रहा है और कोई लुगाई। भैरव सिंह, ये आपकी घरवाली, आ जाइए। अब ठीक है बाबा, अब आप जाइए। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके हत्यारे को पकड़ें, ठीक है? बड़ी मेहरबानी सरकार आपकी जी, बड़ी कृपा साहब। आज देख रहे बिंदा साहब हमार मद्दी करी, तू गुस्सा थूक दे। हाँ बिंदेश्वरी प्रसाद, आप सुबह क्यों नहीं आए? आपको पता है सरकारी बुलावे पर ना आना जुर्म होता है। तबीयत ठीक नहीं रही इनकी, ताप हुई गवा रहा। पूछिए सर इससे कि। एक मिनट, इनका बयान मैं अकेले में ले लूं भैरव से? लेकिन सर नहीं, प्लीज मैं आपसे इंसिस्ट कर लूं। हाँ आओ बिंदु, बैठो। मेहरारू देखी लाट टक्की में हरामी की, हैं? अकेले में बयान लूंगा। हाँ बिंदा, तो देखो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। इस मामले में तुम क्या जानते हो वो हमें बिल्कुल खुलकर बताओ। देखो हीरा काका ने दबी जवान में बता दिया है कि इस हत्या के पीछे जोरावर का हाथ है। तुम्हें शक है किसी? जो बता दे तो हिम्मत है आप में, हत्यारे पर हाथ नहीं। इसीलिए तो आए हम यहाँ। आने को तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। सुकुल बाबू आए अपना पैसा लगा के बीसू का मुकदमा लड़ने खातिर, दासाबू आए आंसू बहाते हुए माधमपुर जी के खातिर। आज आप सबकी शतरंज में बीसू की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है, ये वास्ते तनाव मच रहा है। फिर से तहकीकात हो रही है, पर होना हमारा कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ साहिब, कोई ईमान धर्म नहीं रह गया आप लोगों का? बिंदा थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से बयान दो। अब हमारे बयान से क्या होगा? जोरावर की थानेदार ने रिपोर्ट तैयार करके वो दे दी। भरी सभा में दासाबो कह गए कि बीसू ने आत्महत्या की है, मसाल वाले ने छापो दिया, बस अब आप लोगों का काम खत्म। चुप हो जाओ। फिर नाटकबाजी का मतलब? पर तुम्हें क्या लगता? हम नहीं मान सकते, मरते दम तक नहीं मान सकते कि बीसू आत्महत्या करेगा। क्यों, क्या कारण? जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं
हर किसी की जिंदगी को वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब नहीं, उसे मारा गया है। देखो बिंदा, ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती, हो सकता है कुछ लोगों के जज्बात भी उबाल, लेकिन मैं तो एक पुलिस का आदमी हूँ, मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। कानून तो चाहिए ठोस सबूत। अजब है साहिब आपका ही कानून, जो सच्चाई पर नहीं सबूत पर चलता है। और सबूत का क्या, जितने कहो उतने निचोड़ दे। कानून की तो आज ये हालत हो गई है जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपनी जेब में रख ले। थाने में बैठकर कानून की तौहीन करना, पता है इस जुर्म में अंदर किया जा सकते हो। नहीं साहब, आप इनको काहे अंदर करेंगे? इन्हें कछु नहीं किया साहब, हमका जान दो साहब, तुम चलो यहाँ से। तस्वीर ना बहा, हमरे भीतर की सुलगती आग अगर इन तस्वीर के बुझाई गई ना तो हम सबकी जो चल खा हुई जाओ। देखो बिंदा, थोड़ा शराफत से बोलो। तुम्हारी घरवाली कितनी परेशान हो रही, तुम तो दोस्त हो बीसू की, तो मदद करो हमारी। अच्छा ये बताओ, जिस रात उसकी हत्या हुई थी उस दिन दोपहर को वो तुम्हारे घर पे था? हाँ साहब। कितनी देर रहा? दोपहर के खाने के बाद चला गया था। खाना तुम्हारे घर का था? हाँ साहब, दिन का खाना तो वो हमारे ही साथ खाता था। रुकमा ने सौगंध दिला रखी थी। अच्छा, शादी के बाद भी रुकमा बहुत मानती थी ना बीसू को? मानेगी नहीं साहब, गुरु था उसका। तुम्हारी और उसकी दोस्ती तो कुल 8 महीने पुरानी थी, फिर इतनी आत्मीयता, इतनी निकटता कैसे? महीनों से क्या होता है साहब, खरा आदमी मिल जाए तो हम 2 दिन में उसकी गुलाम हुई जाए। देखने को कहाँ मिलता है आज खरा आदमी। और ये जो औरत है ना साहब, बेहद बदजबान और बदमिजाज, कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी औरत। लेकिन हम इज्जत करते हैं साहब, इज्जत करते हैं, बाहर से भीतर तलक खरी है। अच्छा ये बताओ, खाना खाने के बाद कहाँ गया? अपने घर, शहर जाते हुए हम ही छोड़ाए थे। तुम शहर गए थे, क्यों? मंडी में अनाज पहुंचाना था, कुछ सामानों खरीदना था। कुछ बातें करी उस दिन उसने तुमसे? कुछ बताया, किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, कोई भी इस तरह की कोई बात उसने कभी करी तुमसे उस दिन? कोई भी झगड़ा? हमें से झगड़ा किए थे साहब। किस बात? रुकमा को लेकर? दिल्ली चलने खाते 4-5 दिन पहले आगजनी कुछ फरमान जुटा लिए थे, बस तभी से पीछे पड़े थे कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। फिर क्या, हमने कह दिया कुछ नहीं होगा दिल्ली जाकर भी। जब सरकार खुद ही सारा मामला दाग रही है तो हमारे तुम्हारे करने से क्या होगा? पर क्या प्रमाण जुटाए थे उसने? हमें दो, हम फिर से तहकीकात करेंगे उस मामले की। कुछ नहीं करेगी पुलिस, कोई कुछ नहीं करेगा। मसाल वाले के पास गए, छापना दूर, ठीक से बात तक नहीं की। आगजनी का कैसा ब्यौरा छापा था, सांप जाने कौन सांप सूंघ गया है, सबके सब बिक गए हैं। पुलिस तो देखो, बिना प्रमाण के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें शक है क्या किसी पे? शक? जोरावर ने मरवाया उसे? नहीं साहब, ये तो उतना यहाँ रहबे नहीं करे, इनका कुछ नहीं मालूम। तुम चलो यहाँ से। बिंदा, ये बता कि उसने कभी धमकी दी क्या जोरावर ने उसको? कोई ऐसी बात हुई, कभी मारपीट, कुछ भी ऐसा? आगजनी के प्रमाण जुटा के जोरावर की मौत का सामान जुटा दिया था बीसू ने। क्या प्रमाण जुटाए? कोई ऐसे प्रमाण है जो इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें हमारी? है तो दो। क्या होगा साहब प्रमाण जानकर? बीसू के हत्यारे से तो आप खुद ही निपट लेंगे। देखो, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो बिंदा। अगर कोई ऐसे प्रमाण है तो हमें दो ना, इसीलिए तो आए हम यहाँ। विश्वास करो मत। विश्वास करो? अरे डॉक्टरी रिपोर्ट में तो निकला है कि बीसू की मौत रात 1 बजे करीब हुई। जहर 4 घंटे पहले पेट में गया, यानी करीब 9 बजे। अरे काहे नहीं जानने की कोशिश की पुलिस ने कि बीसू रात के 9 बजे कहाँ रहा, किसके साथ रहा? कहाँ रहा? किसके साथ रहा? चाय की दुकान वाले पुत्र का बयान कर लिया आपकी थानेदार ने, और आप कहते विश्वास करें। चुप हो जा, तू चले यहाँ से। साहब, आप हम लोग इनको जान दो साहब, आप हम लोग इनको जान दो। इनका कौनों का जो कर खराज नहीं काम का जाए, आप जान दो आप लोग इनको, जान दो। देखिए साहब, ऐसा आतंक आपने और कहीं नहीं देखा होगा। इनके घर, जमीन, गाय बैलों गिरवी नहीं रखी है जोरावर सरपंच किया। इनकी जवान और आवाजें बंद लग रही है। मन करता है फावड़ा लेकर टुकड़े टुकड़े कर दे जोरावर। मुझे बस इतना बताओ, क्या पुत्तन का हाथ था इस मामले में? हाँ साहब, 2 लड़कों ने बीसू को पुत्तर की जुबान पर चाय पिलाई थी। एक का नाम तो बंसी, एक का ब्याह। वो किस गांव के नहीं थे, कहाँ से आए थे, कहाँ? तुमको मुंडा नहीं तो तुम जो इनको बात अपने मुंह से बोले। साहब, आप हम लोग इनको जानकारी नहीं देते हो साहब, जान दो। तुम जान। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, और देखिए अगर कुछ भी इस बारे में मालूम चले तो मुझे बताइए, है ना? जाइए आप। हाँ, सारे बार हो गए सर? हाँ, ये बताओ कि पुत्तन कौन है? वो तो चाय की दुकान लगाता है सर। उसको कल ले आना, बयान लेना। सर वो तो चाय की दुकान लगाता है, उसे क्या पता होगा कुछ? हाँ, उसी कह रहा हूँ कि उसको ले आना, पहले चाय बनवाएंगे, चारों पिएंगे, फिर बयान लेंगे।
ठीक। तुम हमारी बात काहे नहीं मानत, काहे सम्मा पड़ रहे हो? चुप नहीं रह सकती, चुप नहीं रह सकती। ससी खाना को मुंह पकड़ रही थी हमारी कि हम चुप हुई जाए, चुप हुई जाए। चाहती का है बोल। तुम इन सब में नहीं पड़ो। अरे पुलिस थाना का काम तुम काहे कर लो? वो खुद ही कर ले। तुम जितना जानते हो उतना बता ही दिए ना। बस अब और का ज्यादा खोजबीन में ना पड़ो। तुमको हमारे जो फिक्र है कि नहीं? अरे हमारे जो फिक्र नहीं है तो मुन्ना की कर लो। बंद कर दे अपनी बकवास, बंद कर बकवास। हमने कह दिया कि हम ठान लिया और अब हम बदला लेंगे ही उसकी मौत। बीजू की मौत का हम ही बदला लेंगे। हम ठान लिया, हमने कह दिया। अरे हमने अरे कौन तुम लोग? आपकी ससुराल है हरसिंगगढ़ में, आप दोनों अपना सामान बांधकर हरसिंगगढ़ के लिए निकलो। मैं अभी जाता हूँ ये सारे आगजनी के प्रमाण लेकर सक्सेना जी के पास। अब बंसी और बिहारी कोई नहीं बच सकेगा। आप जाइए ना, आप जाइए। आइए सर, इसी साइड में बोलो। आइए सर, आइए आइए सर, आइए। इधर घुमाओ। हमको नहीं मारे साहब। अरे बहुत साहब, अरे बहुत। सर ये बंसी आ गई। उत्तर दुकान पे बिहारी ले जाओ इनको, ले जाओ। चलो ये मैं क्या सुन रही हूँ? लखन का कहना है कि सुकुल बाबू की मीटिंग में 1 लाख लोग जुटेंगे। उसमें विघ्न डालने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। साहब मैं तो कहता हूँ कि बस और ट्रकों पर 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाए, बहुत जरूरी हो गया है। प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई जाए, अनुचित है। तो सारा उचित अनुचित से हम लोग को ही देखना है साहब। सुनते हैं वो सुकुल बाबू की जोड़ तोड़ की राजनीति तो पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। हमारे 4 विधायक तो उनके लिए गुप्त रूप से काम भी करने लगे। किस किस को बस में रखेंगे पांडे जी? लोचन भैया के यहाँ रोज खुलेआम मीटिंग हो रही है। पार्टी की इमेज को लेकर उनकी नींद हराम हुई है, तो जब तक वो सबकी नींद हराम नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। देख लीजिएगा इसी रैली को जो भी हो, अपनी लड़ाई में उनके हथियारों से नहीं लड़ूंगा। वो तो आपने सही फरमाया साहब, लेकिन वो सक्सेना की बयानबाजी भी बहुत महंगी पड़ गई हमको। बीसू के सीधे साधे केस में जाने क्या क्या पेज निकालता, रोज गांव जाते रहे, भेजा था लोगों को संतुष्ट करने, पर सारे गांव का वातावरण बेकार करके रख दिया है। अब आप शायद जानते नहीं साहब, ये सक्सेना की अजब ट्रांसफर चल रही है। बिंदा और एक सुंदरी लड़का आए हुए वहां उसके साथ आगजनी के प्रमाण लेकर दोनों दिल्ली जा रहे हैं। और सक्सेना है कि उन्हें रास्ता दिखा रहा है। असली हथियार मिलेगा बिंदा के पास। जब दिल्ली के अखबारों में आगजनी की घटना प्रमाणों के साथ प्रदर्शित होगी, तब देखिएगा हंगामा। लोचन भैया बिसू की मौत को मंत्रिमंडल की मौत बनाकर मानेंगे। हाँ, बहुत नाम सुनने में आ रहा है ऐसा। बहुत बीहड़ आदमी है साहब। सरपंच और जोरावर कितने भड़के हुए इन सबसे, और इस सक्सेना ने कितनी सख्ती से लिए लोगों के बयान। अब आपको जो ठीक लगे साहब आप करें, लेकिन अब हम कहीं की नहीं। जोरावर के 35% वोट कम से कम पक्के तो थे। उन हरिजनों क्या है, उन पर तो हम मतलब क्या बताऊं साहब। जोरावर क्या सुकुल बाबू को वोट देगा? नहीं साहब, तो साहब वो खुद खड़ा हो रहा है। हाँ साहब वो खुद खड़ा हो रहा है। जोरावर खुद खड़ा हो रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी?
बात उसने तुझसे कही? नहीं साहब, और अभी कहेगा भी नहीं, बहुत उखड़ा हुआ है आजकल। कल आखिरी दिन है ना, तो कल ही अपना नामांकन पत्र भरेगा। मुझे भी आज शाम को ही पता लगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और होगा भी नहीं। अपने लोग कहकर और सर पर चढ़ाइए। उनके खून में वफादारी होती, ये नहीं वफादारी। बात पक्की है साहब, सुकुल बाबू ने काशी के जरिए फोड़ा उसे। तभी तो कहता हूँ कि हमें पूछा तक नहीं। और कोई सौदा करना चाहता है क्या? नहीं साहब, इतनी बेहतरबाजी उसकी बस की नहीं है। जाट आदमी है, जहाँ चाहे चाबी घुमा दो। हम लोगों से नाराज था तो काशी ने भड़का दिया। कहा तो है कि आपने बुलाया है, बहुत जरूरी काम भी है। आएगा? हाँ साहब, आता ही होगा। अब जब आए तो थोड़ा बलमनसाहत से पेश आना चाहिए हमें। जब बलमनसाहत की कदर कोई जानता नहीं तो बलमनसाहत करने का कोई फायदा नहीं। नहीं माता जी, इस चुनाव को जीतने के लिए जोरावर का साथ बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके ना आप उसे वश में करने की कोशिश कीजिए। पांडे, तुम्हें सरोहा की जिम्मेदारी दी गई है, तुम उसे ही संभालो। जी साहब। दूसरी चिंताओं से अपने आप को परेशान मत करो। जयराम जी साहब, आपने हुक्म किया, हाजिर हो गए हम। जोरावर! मुझे जोरावर से अकेले में बात करनी है। पर जोरावर, ये सच है कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो उसे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ता। स्वभाव है, लेकिन कोई इसे मेरी दुर्बलता समझ के मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहे तो फिर मैं उसे हिस्सा दूंगा। क्या बात है दादा साहब, आप साफ साफ बोलिए ना। साफ बात अपने लोगों से होती है जोरावर। तुमने तो अपनेपन की जड़ें ही काटनी शुरू कर दी। वो कैसे? ये सवाल अपने आप से करो। क्या ये सच है कि तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? तुमने मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी? देखो दादा साहब, हमें तो दोस्त दो मत आओ। इन बातों की पहल आपने ही शुरू की। हमारे ही गांव में घरेलू उद्योग योजना शुरू की। एक बार पूछा तो होता हमसे भी। सो नहीं, पैसा भी आपने पंचायत के हाथ में नहीं दिया। एक बार सोचा तो होता दा साहब कि कौन सी साख रहेगी गांव में पंचायत की हमारी, पर फिर भी हम आपसे मिल जाए कि बैठकर कुछ बातें करेंगे। लेकिन वो लखन बार बार बेइज्जती करता रहा हमारी आंखों के सामने, और आपके मुंह से है कि दो बोल तक नहीं फूटे हमारे वास्ते। आपकी सह के बिना वो आंख मिलाकर तो देखे हम। क्या गलत कहा था लखन ने? क्या गलत कहा था? आखिर ये योजना सरकार की नीति है, हमारा पहला प्रयास है जिसे उस दिन गांव में कैसे सलूक किया था आपने? जिंदगी में कभी इतने बेइज्जत नहीं हुआ। सबके बीच नाक कट गई हमारी। आप हमें गोली मरवा देते तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इस तरह नंगे करके छोड़ा है आप हमें गांव वालों के बीच। कितना तो इंतजाम कराया और कितने मन से कराया था, और आप है कि हमें दुत्कार को हीरा बनेगा। तुम्हें बचाने के लिए जोरावर, अपनी ज्यादतियों से जहां जहां लोगों के मन में घाव कर रखे हैं तुमने, बहुत जरूरी हो गया है मलहम लगाना। हाँ, और फिर हमारे सीने पर जख्म करने के लिए तो फिर से तहकीकात को हुक्म दे दिया ना। आकर देखा तो होता कि कैसा सलूक किया सरपंच काका और हमारे साथ उस दो कौड़ी के सक्सेना ने। क्या यही इज्जत रह गई हमारी कि गांव में ऐरा गहरा हर कोई। चुनाव लड़के इज्जत बचाओगे तुम अपनी? खेती और राजनीति में अंतर होता है जोरावर। बहुत गली खेती था साहब, अब तो हम हूँ करेंगे। किसने सिखाया तुम्हें? काशी ने, है ना? काशी सुना है वो तुम्हारा साथ दे रहा है चुनाव में, और आप रास्ता भी दिखा रहा है। क्यों? आप दुत्कार दोगे दादा साहब तो कोई तो साथ देगा हमारा भी। बिल्कुल। काशी दादा हमको सगे भाई से ज्यादा मानता है। अच्छा? हाँ। तो सगे भाई ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आगजनी के जो प्रमाण बिशु ने जुटा रखे थे उन्हें लेकर के बिंदा दिल्ली जा रहा है? सक्सेना ने बिशु की मौत के सारे प्रमाण जुटाकर रिपोर्ट तैयार कर दी। अच्छा है तुमने खुद ही हाथ खींच लिया, मैं मुक्त हुआ। वरना ऐसी स्थिति में मेरे लिए कुछ कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या लिख दिया सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट? जानते हो किस किस के बयान दर्ज है इस फाइल में? हाँ पता है। सक्सेना ने जिसके जिसके बयान लिए सबकी राय रत्ती खबर है हमारे पास भी। पुलिस के किए धरे की खबर अगर हर किसी को होने लगे तो फिर पुलिस किस बात की? रात को दो लड़कों के साथ बिशु ने
उत्तम की दुकान पे चाय पी और यही वो आखिरी चीज थी जो उसके पेट में गई। आसपास के लड़कों के साथ वो वहाँ अक्सर चाय बीड़ी पीते ही रहता था, लेकिन उसमें हमारा क्या है? बात ये जोरावर के लड़के सरोहा गांव के नहीं थे, लड़के टिकहरी गांव के थे। वो आसपास के गांव में वो घूमता ही रहता था, काम धाम कुछ था ही नहीं उसके। एक का नाम है बंसी और दूसरे का नाम है बिहारी। कौन? दोनों का मैं कौन है ये लड़के? 2 घंटे की पिटाई में सब कुछ उगल दिया इन्होंने। अरे तो कोई भी लड़का कुछ मामले में जो मोटी सी रकम दी गई थी वो भी पुलिस के कब्जे में है। क्या घटना खुद के गांड नहीं दूंगा मैं। लड़के पुलिस की हिरासत में बात जब तक सवारी रहे तब तक कुछ नहीं, लेकिन अगर एक बार फाइल पे आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। दास साहब पर हमने कुछ तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल रहा है और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें जेल न जाना पड़े भाई। ये आप क्या कह रहे हो दास साहब? आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे हम चुनाव में खड़ी हो गए। आपसे पूछे बिना तो खाना भरते नहीं, आप कहोगे तो नहीं खड़े होंगे इस राजनीति में। रखाई क्या ससुरी राजनीति पे, अपनी तो खेती भारी हो रही है। नहीं, तुम्हें चुनाव लड़ना है तो बेशक करो, मैं भी कुछ कहूँगा। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो दास साहब जैसे हम आपको कुछ नहीं पता है। उस काशी ससुरे ने इतना भड़काया, लेकिन स्कूलों से जाकर तो नहीं मिले नाम। अरे मिल ही नहीं सकते, लेकिन आपने एक बार कहलवाया तो आपके पास आए ना, हाजिर हुए कि नहीं? 8 आदमी दास साहब भेजे में हुई थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, वरना आपके एक इशारे का हमेशा खून बहाने को तैयार रहा है जोरावर। दास साहब बच्चे हम आपके दास साहब, अगर गलती करें तो ये सब झूठे मारना दास साहब। पिछले चुनाव में सारे वोट आपके नाम नहीं पड़े थे, इस बार भी वैसे हो गया दास साहब। आप बात तो सुनो मेरी दास साहब। आप सुनो तो जोरावर कभी अपने भारत से नहीं चुकेगा दास साहब। आप सुनो ना। हम यहीं मर जाएंगे दास साहब, आपकी छत के नीचे यही रोज मर जाएंगे। हमको भी यहीं से पकड़ कर लीजिए दास साहब, हमको बचा लो दास साहब। अब जो कुछ कहना हो कोर्ट में जाके कहना। देखो ना जमुना मैंने सक्सेना ने ना जाने अपनी रबड़ में क्या लिख दिया। दास साहब की मेरी बात ही नहीं सुन रहे। चुप रहो तुम, भीतर चलो मेरे साथ। जैन सर, सक्सेना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सर आदमी तो अच्छा है। I mean, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ सुना, योग्यता की बात कर रहा हूँ। एक पुलिस वाले में जिस तरह की पहले दृष्टि होनी चाहिए, जैसी व्यवहार कुशलता, जैसी निष्पक्षता और जैसा टैक्ट होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं। हिदायत के बावजूद दुर्व्यवहार किया उसने लोगों के साथ। वहां गांव में संतुष्ट करने के लिए भेजा था, बड़े असंतुष्ट है लोग। उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी देखी है मैंने, मेरी इस धारणा की पुष्टि ही करती है। जब जब कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा गया, परिणाम हमेशा असंतोषजनक ही रहा। सॉरी सर, लेकिन अब मैंने केस पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। आप चिंता न करें। न जाने इतने सीधे साधे केस में सक्सेना ने। चुनाव के इस माहौल में कोई भी बात इतनी सीधी और साफ नहीं हो सकती मिस्टर सिन्हा। कितनी होशियारी से हत्या की इस घटना का इस्तेमाल किया है विरोधी पार्टी के लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक जोरावर हमारे साथ है, एड़ी चोटी का जोर लगा करके भी वो चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत जरूरी हो गया है उनके लिए जोरावर को अपने रास्ते से हटाना, और हत्या के आरोप में फंसाने का उन्हें इससे बेहतर मौका और नहीं मिल सकता। पैसों के जोर से टिटहरी के दोनों लड़कों को खरीद कर कितनी सफाई से जोरावर का नाम डाला गया है उनके मुंह में। क्या जानते नहीं कि राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो, कितना जरूरी होता है वहां घटनाओं की तह तक जाना। लेकिन सर, मेरी रिपोर्ट में तो आत्महत्या का केस है। लगता है निष्कर्ष आपके मन में पहले था और रिपोर्ट आपने बाद में तैयार किए थे ना, इसीलिए बिना सोचे समझे सारे नतीजे उसी दिशा में निकलते चले गए। जी जी जी, कल मैंने भी रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ी थी। बिसु और रुक्मा के संबंध बहुत साफ है, उसके बाप तो अपने कबूल किया। बिसु के साथ बने रहने के लिए ही वो बिंदा को गांव में लाया। पत्नी के प्रेमी को बर्दाश्त न कर पाया, लेकिन संदेह न हो इसलिए मित्रता की आड़ बनाए रखा। बाद में पूरी योजना के साथ घटना वाले दिन गांव से उपस्थित रहना और उसके बाद आवश्यकता से अधिक आक्रामक रवैया। संदेह के लिए कोई गुंजाइश रह जाती है मिस्टर सर? इतनी मोटी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई।
हत्या का मामला है ये। और वो सक्सेना पुलिस का आदमी होकर के मुजरिम के साथ सांठगांठ करे, जुर्म है ये। बिंदा ने की है हत्या। सस्पेंड सक्सेना एंड अरेस्ट बिंदा इमीडिएटली। कैसा लगा आपको ये सारा इंतजाम? वाह जोरावर, क्या तो इंतजाम करवाया है तुमने, मजा आ गया। जोरावर की दावत में सब हाजिर। साहब से तो आज की दावत लखन को देनी चाहिए थी। अब लखन भैया ठहरे सी, इनसे तो कच्चू होगा नहीं। लो लखन बाबू, पिलाते नहीं हो तो क्या हुआ, पियो तो सही। मैं नहीं पीता जोरावर। अरे पी लो। होगा लखन बाबू, अरे जो घूट लगाओ जिंदगी की घुटरू। अरे अब इनको देखो, गीता बांचने वाले के खासुल खास, लेकिन ये शौक भी फरमाते हैं क्यों पांडे जी? अरे अब लग तो नहीं, बस शाम को 2 पैक मिल जाए तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है, वो अगले दिन के लिए चुस्ती आ जाती है बस। लो लगन बाबू, पियो, तुमको भी चुस्ती आई। अरे पियो भाई, इसे भी खत्म करो। पियो भाई। सही बात कह रहे थे, वो जो क्या हत्या के बता रहे थे ना आपने। ये बताओ, बहुत जल्द है यार, क्या बात है। हेलो माय स्वीट लिटिल रैबिट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। बड़ी रौनक लगा रखी भाई आप लोगों ने। वैसे स्पेशली आपने तो कमाल ही कर दिया, बिना डिजर्व की ही आईजी से आईजी जो बन गए। कैसी बातें करते मेरे साथ, ये पार्टी से प्रमोशन की थोड़ी ना है। मान गए लेकिन सिन्हा साहब को, इस बीसू वाले मामले में कमाल कर दिया सिन्हा साहब ने। और नहीं तो क्या, ये हत्या आत्महत्या के चक्कर में ना जाने कितने चक्कर में पड़ गए, और इस दोस्ती के आड़ में कोई पकड़ भी नहीं सका। लेकिन सिन्हा साहब ने असलियत सबके सामने लाई थी। बड़ी पैनी नजर रखते हैं सिन्हा साहब। अरे पकड़ा तो इनाम भी तो मिल गया। इनाम तो सबको दिखा है, अरे ये कौन जानता कितनी जान जोखिम में रहती है हमारी। अच्छा, आपके साथ रहकर उससे भी ज्यादा होती। अरे चलो चलो डिनर करते हैं। हाँ चलिए। अरे तेरी गर्मी तो मैं निकालूं। घंटे की मालिश के बाद शरीर फूल सा हल्का हो गया। इसीलिए तो कहती हूँ हफ्ते में एक आध बार करा ही लिया करो, पर आपको फुर्सत कहाँ है अपने कामों से। अरे क्या लाई? बहुत कुछ नहीं, ये सारे व्यंजन दावत कर रही है। दावत तो करनी ही चाहिए, कितने संकट जो टले। तू भी मार। केसरिया संदेश बनाया है आपके लिए। अच्छा? आपको बहुत पसंद है ना? अरे तुम्हारे हाथ की बनाई तो हर चीज पसंद है। ये मेरा नहीं, स्पेन की केसर का कमाल है। अच्छा? इतनी अच्छी खुशबू की तबीयत मस्त कर देगी। चल। चल।